ओशो कहते हैं प्रेम या फिर लव एक बॉन्डेज है। प्रेम परम स्वतंत्रता है, लेकिन आदमी जब गिर जाए प्रेम से तो मोह बन जाता है। एनलाइटनमेंट होता क्या? एनलाइटनमेंट का अर्थ है आत्मज्ञान, कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, तो फिर हूँ क्या? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। संन्यास शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, लोटा लेके जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वहीं पे मैं ओशो सन्यासियों को देखता हूँ। ओशो सन्यासी मस्त खुश रहते हैं। धन माया है ही नहीं। जो लोग हिमालय में रह रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी साधना अधूरी है या गलत वो साधना कर रहे हैं। कि जब भी हम ओशो के बात करते हैं, उन्होंने एक जगह पे कहा था कि सेक्सुअल एनर्जी ही क्रिएटिविटी का मूलधार होता है, क्रिएटिविटी देती है। एक बायोलॉजिकल उम्र आने पर वो सबकी उसकी नीड है, वो सबको चाहिए। जितने हमारे ऋषि होते थे वो सब शादीशुदा होते थे। ये बीच में पता नहीं कहाँ से बेपरिवार की साधना करना है, ये बीच में शुरू हुआ। ये पहले नहीं था, उपनिषद काल में नहीं था, वैदिक काल में नहीं था। आज के समय में हर कोई तो माया से ही घिरा पड़ा हुआ है। अब माया हटा देंगे तो हम मनुष्य के जैसे जीवन क्यों यहाँ पर व्यतीत? इसीलिए मैंने कहा ओशो की लहर एक और बार फिर से पूरी दुनिया में छा रही है। आज युवा पीढ़ी को देखिए या किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जिसका आध्यात्म की तरफ थोड़ा सा भी झुकाव है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा भी झुकाव है, तो वो कहीं ना कहीं ओशो के बारे में जानने के लिए इच्छुक है। बट उससे ज़्यादा ओशो क्या कहना चाहते थे ये जानने में इच्छुक है। दुर्भाग्यवश काफ़ी सारे लोगों को शायद ये लगता है कि एक और दो ओशो की पुस्तकें अगर पढ़ ली उन्होंने तो उन्होंने ओशो को पूर्ण तरीके से समझ लिया है। पर शायद ये सत्य नहीं है। जब तक एक गुरु के थ्रू आपको गाइडेंस नहीं मिलती है तब तक आपकी जर्नी अधूरी रहती है। और इसी खोज में आज अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी के तरफ सही में अपना रुझाव रखते हैं, झुकाव रखते हैं, तो मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत के साथ। अगर आपने कहीं ना कहीं ओशो का नाम सुना है तो इनका नाम जाहिर सी बात है आपने सुना होगा। और आज मैं इनसे आपके दिमाग में जो डीप स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड सवाल है उनको एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। तो समय ना व्यर्थ करते हुए हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं समर्थ गुरु जी को। कैसे हैं स्वामी जी आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। मैं आपकी समय के मूल्यवान समय की कीमत करते हुए सीधे एक सवाल पे आता हूँ जो काफी सारे लोगों के दिमाग में आता है। स्वामी जी, ये एनलाइटनमेंट होता क्या है? पहला सवाल यहीं से जी। एनलाइटनमेंट का अर्थ है आत्मज्ञान, लेकिन इसकी ऊंचाइयाँ और भी हैं। एनलाइटनमेंट का अर्थ है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं चित्त नहीं हूँ, मैं अहंकार नहीं हूँ, तो फिर हूँ क्या? मैं आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। तो ये एनलाइटनमेंट का पहला स्टेज है। लेकिन ओशो ने एक प्रवचनमाला दी है बियॉन्ड एनलाइटनमेंट, अर्थात स्पिरिचुअल जो जर्नी है, आध्यात्मिक यात्रा यहीं रुकती नहीं है बल्कि यहाँ से शुरू होती है। तो अगला एनलाइटनमेंट का विषय आता है अद्वैत हूँ, अर्थात मेरी आत्मा अलग थलग नहीं है बल्कि एक अस्तित्व है और उसी अस्तित्व का सारी आत्माएं उसी की अंश हैं। अर्थात कि मैं अंश हूँ, परमात्मा विराट है। इस स्थिति का अनुभव करना किताबी ज्ञान से नहीं होगा, इसको कहते हैं अद्वैत ज्ञान। इसके बाद एक तीसरा एनलाइटनमेंट है कि मैं उसका विस्तार हूँ, ये अपनी जगह ठीक है, ये अनुभव ठीक है कि मैं बूंद हूँ वो सागर है, मैं सूत हूँ वो चादर है, मैं पत्ती हूँ वो वृक्ष है, ये अपनी जगह ठीक है, मैं खेत हूँ वो पृथ्वी है। लेकिन उसका दूसरा अगला सत्य महसूस करना है कि सारा सागर मेरी बूंद का ही विस्तार है, सारा अस्तित्व मेरी आत्मा का ही विस्तार है, सारी ज़मीन जो है मेरी खेत का विस्तार है, जिसको कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है, जिसको मंसूर कहता अनल हक, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परम सत्य हूँ। एनलाइटनमेंट यहाँ भी रुकता नहीं है। इसके अगला जो ज्ञान है वो चौथा एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान, अर्थात मैं और तू जैसी कोई वस्तु नहीं है, एक ही अखंड परमानंद सत्ता है, उसको निर्वाण ज्ञान कहते हैं। अद्वैत में था कि मैं हूँ और तू है और मैं तेरा अंश हूँ,
कैवल्य ज्ञान में है कि मैं हूँ और तू हूँ, लेकिन मेरा ही विस्तार तू है। निर्वाण ज्ञान में आकर के हो जाता है कि नहीं, मैं और तू है ही नहीं, एक अखंड परमानंद सत्ता है, तो वही है, और मैं और तू की तरह हम एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ भी एनलाइटनमेंट रुकता नहीं है। पांचवा है परम पद। परम पद का अर्थ है ईशावास्य इदम सर्वम यत किंचित जगत्यात्म जगत, अर्थात अभी तक तो निराकार का संबंध बताया जा रहा था कि मैं निराकार चैतन्य आत्मा हूँ, ये पहला, और दूसरा भी निराकार का ब्रह्म के साथ क्या संबंध है, ये चल रहा था। निर्वाण ज्ञान तक तो निराकार की बात हो रही थी। पांचवें में व्यक्ति जब ब्रह्म को जानता है तो ये भी जानता है कि निराकार तो ब्रह्म है ही, ये सारा आकाश चेतन है, ये तो ब्रह्म है ही, लेकिन यत किंचित जगत्यान जगत, ये जो थोड़ा ग्रह नक्षत्र सूरज चांद तारे पत्थर, ये जो पदार्थ है, यह भी ब्रह्म का अंश है। अर्थात सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जू पानी, अर्थात आकार हो निराकार हो, ये सब ब्रह्म ही है। इस स्थिति की जो प्रतीति होती है वह परम पद एक प्रेम ही प्रेम है। जहाँ परमात्मा केवल प्रेम के रूप में बच जाता है, उस स्थिति का नाम परम पद है। जबकि उसके पहले चैतन्य था, आनंद था। परम पद में जब पहुँच जाती है यात्रा, तो वहाँ पर हो जाता है परमात्मा प्रेम है, जिसको जीसस कहते हैं गॉड इज़ लव, और ओशो कहते हैं लव इज़ गॉड। वाह, किस खूबसूरती से आपने इस चीज़ को समझाया। पर इसी से मेरा एक और प्रश्न आपसे उठता है कि ये जो स्टेट होता है, जब आप कहते हैं प्रेम पूर्वक हम सब भर जाते हैं, ये एक परमानेंट स्टेट होता है या एक ऐसा मोमेंटरी स्टेट होता है कि जिसको लोग कह सकते हैं कि ये कुछ समय के लिए रहता है फिर उसके बाद चले जाता है? आपके हिसाब से कैसा होता है? दोनों सत्य है। जब आप आत्मज्ञान की साधना करते हैं, जैसे हमारे समर्थ गुरु धारा में जब 9 तल तक आत्मा के विभिन्न आयामों को आप जान रहे हैं, और 9वें तल पर आ करके जिसको कहते हैं कि आप जानते हैं, ज्ञान योग जिसको हम कहते हैं, एनलाइटनमेंट का ही प्रोग्राम है, जहाँ आप जानते हैं कि मैं ही चैतन्य आत्मा हूँ। उसके पहले चैतन्य योग होता है, उसमें जानते हैं कि आत्मा का चैतन्य कौन है और चिन्मय। अभी तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चैतन्य का अनुभव नहीं कराया जा सकता था। उसको केवल एक था कि कोई चैतन्य है हमारे भीतर। जैसे वेदांत की पढ़ाई सारे कई देशों में होती है, चिन्मय मिशन हमारे यहाँ एक संस्था है, चिदानंद सरस्वती ने उसको चलाया था, उनका भारत में हेडक्वार्टर चामुंडा है। मैंने उनसे पूछा कि जो आप जो वेदांत पढ़ाते हैं इसका मूल क्या है, तो बोला कि ब्रह्म चैतन्य है, सर्वव्यापी है और चैतन्य है। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने चैतन्य को अनुभव किया? उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं किया, लेकिन चैतन्य जहाँ ऋषि कहता है, ब्रह्म सूत्र में कहता है, गीता में कहता है, ईशावास्य उपनिषद में पढ़ता है कहता है, तो हम इसी को पढ़ाते हैं। हमने कहा तो अनुभव आपके लोग नहीं करते हैं? बल्कि और आपने भी अनुभव नहीं किया? बोला कि नहीं, जबकि वो मुख्य आचार्य थे, क्योंकि जो चिन्मयानंद थे वो तो विदा हो चुके हैं, लेकिन उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है। तो उन्होंने कहा कि आज भी अब कोई जान नहीं सकता। ये आज के जगत गुरु जो कृपालु महाराज थे, वो भी कहते थे कि ऋषियों ने जाना, आज इसको कोई नहीं जान सकता। मेहर बाबा ने जाना, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जानता तो हूँ, चैतन्य का अनुभव तो है, लेकिन मैं बता नहीं सकता। शिरडी के साईं बाबा ने भी कहा कि चैतन्य और प्रेम का अनुभव मुझे है, मगर मैं किसी को बता नहीं सकता। लेकिन जानकर आपको खुशी होगी कि हम लोग उस चैतन्य का अनुभव कराते हैं यहाँ पर, और ये भी अनुभव कराते हैं कि मैं चिन्मय आत्मा हूँ। तो अनुभव की तरह जब आप करते हैं, तो जो आपने पहली बात कही वो सत्य है कि उस समय आप चैतन्य के अनुभव में रहे, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से बाहर आए तो फिर आप देह भाव में चले जाते हैं। लेकिन एक स्थिति, जैसे ज्ञान योग के बाद एक स्थिति आती है, और कोई ज़रूरी नहीं कि जब कार्यक्रम कराया जाए तभी सबको ये हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को बाद में उसकी साधना करने से होता है कि मैं देह नहीं हूँ। जैसे अष्टावक्र जनक से कहते हैं, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात में और देख लो, मैं अभी से सुखी शांत हूँ, मुक्त हूँ। तो ये जो अनुभव होती है वो परमानेंट जब हो जाए, उस स्थिति का नाम एनलाइटनमेंट कहते हैं, फर्स्ट एनलाइटनमेंट।
क्या बात है, क्या बात है। जिस खूबसूरती से आप समझा रहे हैं उसी से मेरा एक और प्रश्न आया। जब आपने प्रेम के बारे में कहा तो ओशो एक जगह पर कहते हैं कि प्रेम या फिर लव एक बॉन्डेज है, एक तरीके का बंधन है। लेकिन वहीं पर वो कहीं कहीं पर अगर हम उनको सुनने का प्रयत्न करते हैं तो वो ये कहते हैं कि प्रेम फ्रीडम भी है। इस पे ना थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया है, हम आपसे समझना चाहते हैं कि राइट। एक्चुअली में क्या है ये। प्रेम जो है वो पहले तो दो प्रकार का प्रेम है। जी। एक प्रेम चल प्रेम है, एक प्रेम अचल प्रेम है। चल प्रेम का डायरेक्शन होता है, आप किसी के प्रेम में पड़ते हैं, आपकी ओर से प्रेम उधर जा रहा है, वो आपके प्रेम में पड़ता है, उसकी ओर से प्रेम आ रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्शनल लव या चल प्रेम, जो हमारी चेतना में विद्यमान है। जैसे सूरज की किरण चलती है, सूरज नहीं चलता है। और दूसरा है अचल प्रेम, जो हमारी आत्मा में है और जो हमारे ब्रह्म में है। आत्मा में दोनों एक तरह से, चेतना आत्मा का ही एक्सटेंशन चेतना है। तो चेतना में चल प्रेम है जिसका एक दिशा है, और एक है अनडायरेक्शनल जिसकी कोई दिशा नहीं है, वहाँ वो विद्यमान है। जैसे सूरज से किरण निकलती है, आत्मा से हमारी चेतना निकलती है, तो दोनों विद्यमान है। अब जो चल प्रेम है उसमें भी दो हिस्से हो जाते हैं, एक एक्टिव लव होता है, एक पैसिव लव होता है। एक्टिव लव जब आप किसी को प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम दूसरे की दिशा में जाता है, और एक पैसिव लव उसको कहते हैं कि दूसरे का प्रेम आपकी दिशा में आता है। जब एक्टिव लव आप करते हैं तो बेचैनी होती है, वो विरह में जीते हैं। और एक दूसरा है पैसिव लव, अर्थात कि उस समय आप शांत हो जाते हैं, दूसरे का प्रेम आपकी ओर ले जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूँ। नीरज जी एक बार मेरे पास आए, रांची में मैं था, और उन्होंने कहा कि मुझे एक सवाल आपसे पूछना है। उनकी बताइए। बोले कि मेरी एक प्रेमिका है, वो कानपुर में रहती है, लेकिन मेरा मन बड़ा बेचैन होता है। बरसों बीत गए लेकिन अभी तक मेरा मन विरह में जीता है, उसको मिस करता है। क्या आप बता सकते हैं इसका समाधान है? हम क्या आप 5 मिनट दे सकते हैं? उनका हाँ बिल्कुल। तो आप आंख बंद करिए। उनकी प्रेमिका का नाम चांद है, डॉक्टर है, कानपुर में रहती है। अब तो नीरज जी रहे नहीं। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करिए कि अब तक आप चांद को याद करते रहे, अब भाव करिए कि आपकी प्रेमिका का प्रेम आपकी तरह आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। इस बात को महसूस करिए, उसके प्रेम की बरसात आप पर हो रही है। उन्होंने आंख बंद की और 5 मिनट की जगह 1 घंटा बैठे रहे, और 1 घंटा के बाद उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात झरती रही। और जब आंख खोले तो उन्होंने कहा, आज मैं इस प्रेम से मुक्त हुआ। तो ये पैसिव प्रेम में इतनी ताकत है, उसमें कोई विरह की आग नहीं है, प्रेम की शांति है। तो ये भी चल प्रेम है। लेकिन अचल प्रेम इसके भी पार है, जहाँ आना जाना नहीं है, बस वहाँ है। और जैसे ही आप जुड़ते हैं, आपकी ओर, आपकी चेतना में वो प्रेम बहना शुरू हो जाता है। जैसे सूरज प्रकाश है, वहाँ से किरण निकलती है, एक जोड़ बनता है, तो वहाँ से प्रकाश बहना शुरू हो जाता है। तो कुछ हमारे भीतर से जब हम अचल प्रेम को महसूस कर लेते हैं, तो जैसे गंगा हिमालय से बहती है, ऐसे ही हमारे भीतर से प्रेम की सुगंध बहना शुरू हो जाती है। पर इससे अब मेरा एक और सवाल है कि गुरुजी, अगर प्रेम जो आपने कहा कि इसमें इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, क्या आपको नहीं लगता अगर हम अपने पहले प्रश्न पे चलते हैं, एनलाइटनमेंट पे, अगर प्रेम के बंधनों में कोई जकड़ जाए तो उसके लिए वो राह एनलाइटनमेंट की तरफ, सेल्फ अवेयरनेस के तरफ और कठिन हो जाएगी उसके लिए? आपके हिसाब से क्या है? पहली बात कि प्रेम परम स्वतंत्रता है, लेकिन आदमी जब गिर जाए प्रेम से तो मोह बन जाता है। मोह और प्रेम में क्या अंतर क्या है? जब आप किसी पर अधिकार जमाते हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा पुत्र है, अधिकार जमाया तो मोह बन गया, एक पकड़ शुरू हो गई। लेकिन जब प्रेम है तो एक परम स्वतंत्रता में जीता है, वो किसी को बांधता नहीं है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसको उपहार समझता है। अगर उपहार समझे तो प्रेम है, बंधन समझे, अधिकार समझे तो मोह है। क्या बात है गुरुजी, आपकी बात, आप जितने आसान तरीके से आप बता रहे हैं, तो जिस तरह के एक प्रेम का भाव होता है, वैसे ही मेरे दिमाग में एक और भाव आया है, वो है ईगो का। राइट। और ईगो के लिए भी ओशो ने बहुत चीज़ें कही हैं,
जिसका सारांश एट द एंड निकलता है कि हमें ईगो डिसॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय पे हम देखते हैं तो ईगो एक तरह का इल्यूजन बन गया है। हर व्यक्ति अपने एक प्राइड के साथ चल रहा है कि मेरा एक उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि अगर मेरे पास बड़ा गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, मेरा नाम, मेरी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा है। ये ईगो का जो पूरा चीज़ चल रहा है आज के समय पे संसार पे, लोग क्यों उलझे हैं इस चीज़ से और किस प्रकार से इस चीज़ से निकल सकते हैं? मन के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है चित्त, जिसको माइंड स्टफ कहते हैं। नाना प्रकार के विचारों का झुंड, अनकंट्रोल्ड थॉट्स, इसको कहते हैं चित्त, माइंड स्टफ। दूसरा होता है कि मन में एक ही विचार रहता है, जिसको कहते हैं कि बुद्धि। जैसे गणित बना रहे हैं, नाना प्रकार के विचार नहीं चल रहे हैं और विचार जानते हैं आप कि कौन सा वो एक विचार है। जैसे अभी आप पॉडकास्ट के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको पता है कि इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपकी बुद्धि यहाँ पर चित्त नहीं है, यहाँ बुद्धि काम कर रही है। और मन का जो तीसरा प्रकार है वो अहंकार है, वो ईगो है, वो हमारी क्या है, पर्सनालिटी है। वो पर्सनालिटी है। चेतना के 3 तल हैं। पहला है पर्सनालिटी, उसके नीचे इंडिविजुअलिटी, उसके नीचे डिविनिटी। पर्सनालिटी क्या है कि मन के तल पर है, और उसके नीचे इंडिविजुअलिटी क्या है, इंडिविजुअलिटी आपकी आत्मा है, वहाँ इंडिविजुअल है, अनकंडीशनड कॉन्शसनेस है। और तीसरा तल है कि आत्मा अकेले नहीं है, अस्तित्व से जुड़ी है, जैसे अद्वैत में हम लोग अद्वैत ज्ञान में बात कर रहे थे। और वह जो है वो डिविनिटी, एक भगवत्ता है, पूरा अस्तित्व। तो इस तरह है। ये जो पर्सनालिटी है, इसी का नाम ईगो है। अब ये पर्सनालिटी क्या है? इसी पर्सनालिटी का नाम है माया, जिसके लिए कृष्ण ने गीता में एक पूरा विभाग दिया है, गुण त्रय विभाग, अध्याय 14। वो केवल इसी पर है, अहंकार पर ही है। और कृष्ण बताते हैं अहंकार 3 प्रकार का होता है। कबीर साहब भी कहते हैं, त्रिगुनी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगनी हम जानी। जिसको संतों ने माया कहा है वही अहंकार है। माया हमसे दूर नहीं है। कबीर कहते हैं मन माया तो एक है, माया मनहु समाया। ये अहंकार हमारे में माया बनकर हमारे मन में समाया हो। 3 लोग संशय पड़ा, कहा कहूँ समझाए। लेकिन सारी दुनिया समझती कि माया कुछ अलग चीज़ है। ये तुम्हारा ईगो भी माया है, ईगो ही माया है। और ये कृष्ण कहते हैं 3 प्रकार की होती है। आधुनिक मनोविज्ञान, खासकर एक संस्था है लैंडमार्क फोरम, सारी दुनिया में चलती है, वो 2 प्रकार की माया को तो बताती है। अब ये जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो 2 प्रकार की माया, 2 प्रकार के अहंकार की बात करती है। पहला है आई एम राइट, और उसका ऑपोजिट है यू आर रॉन्ग। इसी को कृष्ण कहते हैं रजस और तमस। रजस वाले बड़े कर्मठ होते हैं और तमस वाले बड़े आलसी होते हैं। तो दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। और सच कहिए तो इसी का जन्म होता है। आत्मा तो उसी के साथ अपना ट्रेन पर बैठ के चली आती है। जन्म जो है हमारे ईगो का ही होता है, और ये कई जन्मों तक चलता है। मूल जो प्रकृति है, मूल जो अहंकार है, वो नहीं बदलता है। लेकिन एक संभावना कृष्ण बता रहे हैं कि दोनों के अच्छे गुण को बैलेंस कर लो तो सतोगुणी हो सकते हो। अब सतोगुणी की माया की ज़रूरत है जीवन जीने के लिए। लेकिन ये जो तमोगुणी और रजोगुणी माया है, ये जो रजोगुणी तमोगुणी अहंकार है, रजोगुणी मैंने बताया मैं सही हूँ, बाकी दुनिया जो भी हो, लेकिन मैं तो गलत नहीं हो सकता, मैं तो सही ही हूँ। और इसका भी प्रमोशन होता है। मैं सही हूँ आगे चल के हो जाता है कि मैं धन संग्रह करूँगा, आई विल पोसेस। और आगे बढ़ता है तो कहता आई विल डोमिनेट, मैं दुनिया पर हावी हो जाऊँगा। उदाहरण देखना हो तो ट्रंप को देख लीजिए, आई विल डोमिनेट। और फिर चौथा जो है आई एम जस्टिफाइड, मैं न्याय संगत हूँ। तो ये जो अहंकार का एक ग्रुप, इसको कह सकते हैं रजोगुणी ग्रुप कह सकते हैं, आई एम राइट ग्रुप कह सकते हैं। और इसका ठीक ऑपोजिट जो है यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, वो तमस, वो बड़ा आलसी होता है। तो इसका अगला प्रमोशन है यू कैन नॉट पोसेस, कि तुम धन संग्रह जमा नहीं कर सकते, तुम्हारे धन पर मेरा अधिकार है। जैसे कम्युनिस्ट हैं, पत्रकार भी हैं, और राजनेता, ये पहला ग्रुप है कि मैं हावी होऊंगा। और पत्रकार हैं, चोर हैं, डकैत हैं, आलोचक हैं, ये ज़्यादातर बी ग्रुप के होते हैं कि सारी दुनिया गलत है। यहाँ तक कि कहते हैं मैं भी गलत हूँ,
ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ और केवल दुनिया गलत है, ये मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये वो कहेंगे। और फिर आई विल डोमिनेट, मैं हावी, यू कैन नॉट डोमिनेट। जैसे वो बोलेंगे कि ट्रम्प तुम हम पर डोमिनेट नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से, उसी तरह से यू आर नॉट जस्टिफाइड, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम कैसे गलत हो। इसके लिए वो तर्क भी देते हैं। सारी दुनिया 99.9% ये रजोगुणी और तमोगुणी अहंकार में ही जीता है। 1% लोग सतोगुणी में प्रवेश कर जाते हैं, अर्थात दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं वे ग्रहण कर लेते हैं और उस सतोगुणी के पार संत चले जाते हैं। लेकिन जब संसार में उनको जीना होता है तो वो सतोगुणी माया का प्रयोग करते हैं। मैं एक उदाहरण दूँ कि जैसे मान लीजिए माघा बाबा थे, नाम आपने सुना होगा, खटिया पर लेटे रहते थे। विख्यात था कि जिस गांव में रहेंगे बारिश होगी, तो बगल के गांव वाले चुरा के ले जाते थे उनको, होए राजी हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल 24 कैरेट के गोल्ड हो गए थे, वो किसी काम के नहीं थे। लेकिन जब आप संसार में काम करना है, जैसे सोने का गहना बनना है, तो 2 कैरेट तो तांबा मिलाना पड़ेगा। ये जो सतोगुणी माया है, ये 2% ये तांबे की तरह है जो सोने को उपयोगी बनाती है। तो जब संसार में काम करना होता है तो संत उसका इस्तेमाल करते हैं, जब नहीं काम करना है तो 24 कैरेट में अपने आनंद में रहते हैं। क्या बात है। आपने जब माया की बात करी तो मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहता हूँ। एक माँ एक पुत्र को जन्म देती है, उस पुत्र का विवाह करवाती है, एक स्त्री आती है, उनकी बहू आती है और वो बहू घर पे कलेश करवा देती है। और उसके तत्पश्चात एक दिन माँ रोती है, वो ये सोच के कि मेरे बेटे को मुझसे जुदा कर दिया मेरी बहू ने। अब आप हमें समझाइए कि ये उस माँ का मोह है या अपने पुत्र के तरफ माया है? नहीं, ऐसा है कि अहंकार के 2 मुख्य रूप हैं। इसको कहते हैं हमता और ममता। पलटू साहब कहते हैं कि ये जो हमता और ममता है, यही तो मूल जंजाल है जी। माया के दो हमता और ममता। हमता कहते हैं मैंपन, मान, हमको सब कोई मान दे। और मोह जो है वो मेरा है, मेरा अधिकार है। तो पलटू साहब कहते हैं कि ये जो हमता और ममता, यही तो मूल जंजाल है जी, अर्थात मैंपन और मेरापन। ये जो मैंने रजोगुणी माया के तमोगुणी माया, तो तमोगुणी माया जो है ये मैंपन में रहती है कि लोग मुझे सम्मान करें, मैं महत्वपूर्ण हूँ, दुनिया से क्या लेना देना। और ये रजोगुणी माया जो है ये मेरा महत्वपूर्ण है, ये मेरा अधिकार है। जैसे ट्रम्प कहेगा ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा, बाकी सब भी हमको ज्वाइन कर लें, कनाडा अमेरिका का ही देश हो जाए, तो इस तरह से सब मेरा पर वो चलेगा। और मैं वाला जो है वो बिल्कुल एकदम सेल्फ सेंटर्ड होता है, स्वार्थी होता है, और जो मेरा वाला होता है वो परमार्थी होता है। इसलिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि मान मोह को परिहरे। कैसे अहंकार से मुक्त होंगे? मान और मोह, मैंपन और मेरापन। मान मोह को परिहरे और गोविंद के गुण गावे, कह नानक ऐसे कोई प्राणी जीवन मुक्त कहावे। जो मैं और मेरा से अर्थात अहंकार के दोनों डायमेंशन से जो मुक्त हो जाता है, वही माया से मुक्त हो जाता है, वही मोक्ष को उपलब्ध हो जाता है। परंतु अगर माया से मुक्त हो गए तो मनुष्य जीवन में बचा ही क्या है? आज के समय में हर कोई तो माया से ही घिरा पड़ा हुआ है। अब माया हटा देंगे तो हम मनुष्य के जैसे जीवन क्यों यहाँ पर व्यतीत कर इसीलिए रहे हैं? मैंने कहा कि रजोगुणी माया से और तमोगुणी से माया से मुक्त होकर सतोगुणी माया में जीना है, संत को भी जीना है। अगर ओशो को काम करना है, बुद्ध को काम करना है, और अगर सतोगुणी माया ना हो, माया को निकाल दें, तो फिर काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि माया से 100% आप मुक्त हो जाइए। मैं कह रहा हूँ कि रजोगुणी और तमोगुणी माया से मुक्त हो करके और इस तरह सतोगुणी माया में जिंदा रहिए। इसलिए हमारी जो अपनी रामायण है, सिद्धार्थ रामायण हमने लिखी है, उसके उत्तरकांड में भरत से हमने प्रश्न पूछवाया है कि ये माया क्या है, और पूरे विस्तार से उत्तरकांड में हमने इसका वर्णन किया है। क्या बात है स्वामी जी, आपने 3-4 बार जब आप ये पूरा समझा रहे थे उस समय पे आपने एक शब्द का प्रयोग किया, आत्मा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आज साइंस की दुनिया के हिसाब से अगर हम देखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। हम जब अपना स्कैन करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, तो हमारे स्केलेटन्स दिखते हैं, हमारे मसल्स दिखते हैं, हमारे अंदर के अंग दिखते हैं, ऑर्गन दिखते हैं। हम कैसे विश्वास करें कि आत्मा तरह की एक चीज़ होती है? क्योंकि आत्मा होती है तभी हम स्पिरिचुअलिटी की बातें करते, इतनी सारी बातें।
पर मेरे पास मतलब एक साइंस के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास प्रूफ क्या है कि आत्मा होती ही है? बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और यही मेरा मकसद है कि अध्यात्म को विज्ञान के समानांतर मैं खड़ा करूं, ताकि आत्मा का अनुभव जब तक नहीं होगा, ब्रह्म का, परमात्मा का अनुभव नहीं जब तक होगा, तब तक बातें हैं बातों का क्या, राख है, इस राख में क्या रखा है। आत्मा के कुछ डायमेंशंस हैं। जैसे विज्ञान चलता है एक्सपेरिमेंट से, वैसे ही अध्यात्म चलता है एक्सपीरियंस से। ये एक्सपीरियंस आत्मा के ऐसे हैं जो सब कोई कर सकता है, लेकिन पदार्थ का जैसे कि प्रयोग द्वारा अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है, ऐसे ही इसको जानने का अनुभव एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस सभी कर सकते हैं। और दो के एक्सपीरियंस अलग अलग नहीं होते हैं। जैसे प्रयोग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है विज्ञान में, ऐसे ही एक्सपीरियंस एक ही निष्कर्ष पर पहुंचता है। सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग संतों ने जो भी शब्द अलग अलग दिए हैं, जैसे ओशो ने इसके लिए क्या कहा, इनर स्पेस, इनर स्काई, फॉर्मलेस इनर स्पेस, अर्थात हमारे भीतर। ये बुद्ध ने कहा शून्यता कहा, कबीर ने इसको मानसरोवर कहा, उसी तरह से ओशो ने एक जगह इसको मिस्टिक रोज भी कहा, यूरोप वालों ने मैजिक रोज भी कहा। तो अलग अलग नाम है। असली बात क्या है कि जब हम आँख बंद करते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि विचार चलते हैं, लेकिन अगर विचारों को आप देखना शुरू करेंगे तो विचार नहीं चलते, विचार थम जाते हैं। जब तक आप विचार को देखते नहीं, वो चोर दरवाजे से प्रवेश करना शुरू करते हैं। उसके बाद आगे चलिए, जैसे पहले देह का अनुभव हुआ, फिर विचार का अनुभव हुआ, फिर और आगे जाएंगे तो भाव, फीलिंग्स कुछ होते हैं हमारे भीतर, कुछ निगेटिव फीलिंग्स होते हैं, कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। कुछ पॉजिटिव फीलिंग होते हैं, अहोभाव है, स्वीकार भाव है, उमंग भाव है, मंगल भाव है, प्रेम भाव है, लेकिन फीलिंग्स होते हैं। जब और अब यहाँ तक अब आकार है, विचार भी आकार है, भाव भी आकार है, और चाहे ऐसे नहीं तो कल्पना में। लेकिन इसके आगे, इसको कहते हैं, ओशो भी कहते हैं, सारे संत कहते हैं तुरीयावस्था। तुरीयावस्था मतलब एक चौथी अवस्था है जो जागृत, स्वप्न और नींद के पार है। वो एक चौथी अवस्था में जब जाते हैं और भीतर अगर देखते हैं, विचार को पार करके, भाव को पार करके और विषयों को पार करके, तो आप देखेंगे तो वहाँ पर अब विचार नहीं है, वहाँ देखेंगे तो भाव नहीं है, वहाँ कोई आकार नहीं है। आपसे कहा जाए कि आंख बंद करके आकार को देखिए, तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे कोई आकार नहीं दिखाई देता। आपको कहेंगे विचार को देखिए, क्या वहाँ कोई विचार है, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में कि नहीं, विचार तो थम गए, विचार तो नहीं है। आप कहिए कि आप कोई भाव है वहाँ, तो आप देखेंगे नहीं, भाव तो नहीं है। मतलब अब जो देख रहे हो ये शून्यता है, जहाँ पर यहाँ कोई आकार नहीं दिख रहा है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, वहाँ कोई आकार नहीं है। क्योंकि आकार देखो, जैसे भाव देखा, विचार देखा, वैसे आकार देखो। तो वो जो निराकार स्थिति है, इसको कहते हैं शून्य स्थिति, निराकार स्थिति। इसको और थोड़ी गहराई में ज़रा देखोगे तो देखोगे कि 3 डायमेंशनल है, इसमें गहराई भी दिखती है। तो ऐसे निराकार प्लेन की तरह, जैसे नदी की सरफेस को देखा, नदी के जल को, और जब थोड़ी गहराई में देखिएगा तो उसकी, अगर स्वच्छ है जल तो गहराई भी दिखेगी, तो इसके भीतर भी गहराई दिखेगी। तो गहराई दिखेगी तो ओशो स्थिति का नाम कहते हैं अंतर आकाश। अब इसके निराकार से जब जुड़ जाते हैं आप, तो इसको कहते हैं ध्यान। इसीलिए ओशो कहते हैं कि जितनी ध्यान विधियाँ हमने कराई है, वो ध्यान में जाने की विधि नहीं है, ध्यान की तैयारी है। कैसी तैयारी? अपने भीतर ऊर्जा को जगाओ। इसलिए जितना चाहे सक्रिय ध्यान हो, कुंडलिनी ध्यान हो, नटराज हो, ब्रह्मनाद हो, हमारे भीतर की ऊर्जा को जगाता है। ऊर्जा के जागने से हम इस लायक होते हैं कि ध्यान में आराम से प्रवेश कर जाए। उनकी एक भी विधि ध्यान में जाने की नहीं है। स्पष्ट करें कि कुंडलिनी ध्यान, सक्रिय ध्यान, ये जो 10वां एडिशन पुराना है, ध्यान योग प्रथम और अंतिम मुक्ति, उसके पृष्ठ 35 पर ओशो कह रहे हैं कि ये ध्यान नहीं है, ये कुंडलिनी ध्यान, ये सक्रिय ध्यान, ये ध्यान नहीं है। जो कि अभी लेटेस्ट एडिशन 2021 के बाद आया है, इसमें भी कहते हैं पृष्ठ 75 पर कि कुंडलिनी ध्यान, ब्रह्मनाद ध्यान, सक्रिय ध्यान, ये ध्यान नहीं है। उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है।
वास्तव में ध्यान वहाँ से शुरू होता है जहाँ निराकार शुरू होता है। उसके पहले आप ध्यान के केवल लाइन्समैन हैं, आप ध्यान के प्लेयर नहीं हैं। लाइन्समैन भी वो टेनिस बॉल होते हैं ना, दूर जाता है तो टेनिस लाते हैं। किसी से पूछो कोई उनसे कि कहाँ जा रहे हो, तो बोले टेनिस खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। अरे खेलने कहाँ जा रहे हो, तुम तो लाइन्समैन हो, ऐसा कहो। लेकिन ये कहने को राजी नहीं है। और सच कहिए तो ओशो के सन्यासी भी, इंक्लूडिंग मी, 16 वर्ष तक तो मैं केवल विधियों में फंसा रहा। बल्कि एक व्यक्ति हैं, प्रभु जी उनका नाम है, और उनसे मिलना हुआ। उन्होंने कहा क्या करते हैं साधना, तो हमने कहा कि मैं ध्यान करता हूँ। बोले कैसा ध्यान करते हैं, कौन सा करते हैं। हमने कहा कुंडलनी ध्यान करते हैं, सक्रिय ध्यान करते हैं। बोला कि ये ध्यान है। हमने कहा हाँ ध्यान है। उनका कि कौन कहता है, हमने कहा ओशो कहते हैं। उनके ओशो कहाँ कहते हैं, तो मैं ले आया। अगेय भारती के घर पर मुलाकात हो रही थी, अगेय जी वो किताब लाई है, वो किताब ले आए। हमने कहा लीजिए पढ़ लीजिए। तो प्रभु जी ने कहा कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, ओशो साहित्य मैं करीब करीब पूरा पढ़ा हूँ, आप खुद पढ़िए कहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने वो पृष्ठ निकाला, जागरण से ध्यान की विधि और फिर सक्रिय ध्यान, अनुकुंडलिनी ध्यान। पहली ही पंक्ति थी कि ये ध्यान नहीं है। मेरी तो ज़मीन निकल गई, मैंने 16 साल किया क्या। और तब जाकर के मेरे भीतर खोज पैदा हो कि 16 साल तो मैंने नष्ट कर दिया। दिन भर सुबह में सक्रिय ध्यान, शाम को कुंडलनी ध्यान, दिन भर आनापान सती योग। बाद में पता चला कि वो आनापान सती था, आनापान सती योग नहीं था। तो 16 साल ऐसा लगा कि मेरे जीवन के कीमती 16 साल चले गए। तो चले गए, चलो बाद में परमात्मा की कृपा हुई, मैं संभला और सही विधि ध्यान में प्रवेश की, आत्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, वो सब पता चल गया, उसकी कृपा थी। लेकिन सही बात है कि जिस तरह मैं फंसा रहा, आज पूरा ओशो जगत, और पूरा ओशो जगत नहीं, सारी दुनिया, भारत के तमाम संत जिनको आज इतने प्रसिद्धि है, चाहे रविशंकर हो, जग्गी वासुदेव हो, या पश्चिम में ध्यान के नाम पर पता नहीं क्या चलता है। और तो आप छोड़ दीजिए, गीता पढ़ने वाले फंस के नासाग्र ध्यान, कि नासिका के अग्र बिंदु देखो, उससे ध्यान लग जाएगा। अब हुआ क्या, गलती कहाँ हुई, गलती हुई कि व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि आंखें बंद करो, तो लोग अपना आँख खोल करके नासाग्र बिंदु। अब युक्तेश्वर गिरी के शिष्य स्वामी योगानंद, वे अलग एक विधा लेकर के चले आए कि नासिकाग्र ये नहीं है, नासिकाग्र ऊपर है, तो ऊपर पलट के देखो। आज दादा गुरु जैसे संत, जो कि इनका यूट्यूब में बहुत आता है, वो आँख ऐसे पलटा करके देख रहे हैं, इससे आँखें ऐंची हो जाती हैं, लेकिन ध्यान नहीं लगता है। सिर्फ व्यास अगर इतना लिख देते, आंखें बंद करो अर्जुन और नासिकाग्र को देखो, तो नासिकाग्र कहाँ से आंख बंद करके दिखेगा, वो निराकार ही दिखेगा, वो शून्यता ही दिखेगी। कृष्ण के कहने में गलती नहीं है, ओशो को कहने में गलती नहीं है, बुद्ध के कहने में गलती नहीं है। लेकिन जो लोग किताब पढ़ करके किताबी ज्ञान के आधार पर जो लोग करते हैं, वो गलत हो जाते हैं। बिल्कुल कबीर गलत नहीं है, संत गलत नहीं है, जीवित गुरु जो कराता है वो गलत नहीं है। लेकिन जीवित गुरु क्या कह रहा है, और जीवित गुरु और अगर साधकों में गैप है, अगर सीना बसीना जिसको सूफी कहते हैं, अगर बात नहीं हो तो बात बिगड़ जाती है, ऐसा है। पर गुरुदेव, कहीं इस जो आपने जिस प्रकार से समझाया ध्यान के बारे में, क्या ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं ओशो के वचनों से भी थोड़ा कन्फ्यूजन है? क्योंकि उदाहरण के तौर पे ओशो ने ही भारत में मेरे हिसाब से पहली बार वापस रिवाइव किया विज्ञान भैरव तंत्र, जो शिव ने पार्वती जी को कहा था, शिव जी ने पार्वती जी को कहा, और विज्ञान भैरव तंत्र जिसमें 118 प्रकार की विधियां हैं, ध्यान की अलग अलग विधियां। अगर ये सब ध्यान नहीं है जिस प्रकार से आपको आपके 16 वर्ष चले गए उसमें, तो आज तो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने शायद ये वाला एपिसोड पहले ना सुना हो, वो अलग अलग तरह के ध्यान कर रहे हैं। और उसमें ओशो भी, जो उनका उसको एक अलग तरीके से किसी ने बुक ऑफ सीक्रेट्स करके निकाला, किसी ने विज्ञान भैरव तंत्र, उसमें भी 118 विधियों में कोई ना कोई फंसा हुआ है कि मैं आज 10वीं विधि कर रहा हूँ, आज मैं 15वीं विधि कर रहा हूँ। तो इसमें तो कहीं ना कहीं ओशो सीधे आके क्यों नहीं कहे कि देखिए ये ध्यान है और ये ध्यान नहीं है? ओशो ने कहा, लेकिन जैसे विज्ञान भैरव तंत्र जिस तंत्र में 112 विधियों की वो बात कर रहा है, उसी क्रम में अंत में ओंकार पर आ जाते हैं। ये नाद शिव पार्वती को समझाते हैं कि ये नाद है,
ये हमारे भीतर का संगीत है, यही पूरे अस्तित्व का संगीत है और हमें अंततः इसी पर जाना है। बाकी विधियाँ जितनी मैंने पार्वती तुमको समझाई वो इसी पर जाने की है। और ओशो इस बात को कह रहे हैं एम्फेटिकली। ओशो का एक भी प्रवचन ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने ओंकार की चर्चा नहीं की। और अंत में कहा भी, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा कर्तव्य है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार से पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, मोक्ष है, संबोधि है। वो छत पर चढ़ कर के आवाज़ दे रहे हैं कि असली बात ओंकार है। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, 16 साल जब हमारा बीत गया और फिर जाकर के 1997 5 मार्च को आत्मज्ञान हुआ, और बल्कि उसके पहले 13 जनवरी को गुरु नानक देव जी के माध्यम से ओंकार दीक्षा हुई, तो सबसे ज़्यादा रोष मुझे अपने सूफ़ी मास्टर सूफ़ी बाबा शाह कलंदर के प्रति हुई। मैंने उनसे जाकर कहा कि मैं 16 साल भटकता रहा, आप तो ओंकार को जानते थे। बोला हाँ जानता था। तो बोले आपने मुझे क्यों नहीं बता दिया कि मुद्दा यही है। तो सूफ़ी बाबा ने कहा कि तुम जब आते थे कुछ सवाल लेके आते थे, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता था कि नहीं। हम क्या वो तो देते थे। हमने कहा मैं तो इंतज़ार 16 साल से कर रहा था, क्योंकि सूफ़ी मास्टर का यही तरीका है कि कब तुम कहोगे कि मुझे सवाल पूछना नहीं आता, मेरे लायक जो उचित हो वो आप बता दीजिए। तो मैं तुरंत ओंकार की बात बता देता और कहता कि यही मुद्दा है, बाकी सब बातें ही बातें हैं। और इस तरह से तुम भी तो सोचो कि मैं कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था ये 16 साल। मेरे 16 साल तो इंतज़ार में गुजर गए। कम से कम तुम कुछ तो कर रहे थे, तुमको सांत्वना थे कि साधना में कुछ कर रहे हो, और मैं इंतज़ार कर रहा था कि क्यों ये समय नष्ट कर रहा है। तो सभी संत जाता है, यहाँ यारी साहब कहते तब तक लगी खोज चला जावे, जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। ये जो ध्यान विधियाँ जितनी है वो तब तक के लिए है जब तक कि ओंकार का अनुभव नहीं होता है। इसलिए सारे संत कहते हैं अंत में ओंकार। तो मैंने क्या कर दिया कि अंत में ओंकार की बात सुनते और करते हुए मेरे को तो 16 साल बीत गया, क्या सबको मैं 16 साल इंतज़ार कराऊं। इसलिए मैंने पलट दिया, ऐसा ही पलट दिया जैसे जगदीश चंद्र माथुर की कृति है कोणार्क, एक नाटक है, बड़ा सुंदर नाटक है। तो उसमें नरसिंह देव उड़ीसा के राजा हैं और उन्होंने मंदिर बनवाया है। अब कलश स्थापित करना है और सूर्य मंदिर अधर में लटकी हुई है, तो कलश लटक नहीं रहा है, स्थापित नहीं हो रहा है। अंत में नरसिंह देव थ्रेटन करते हैं कि अगर कल कलश स्थापित नहीं होता है तो सारे शिल्पियों के हाथ काटे जाएंगे। विष्णु मुख्य शिल्पी है, उसका लड़का जो है वो धम्मपद उसका लड़का है, जो गौतम बुद्ध का जो किताब है उस पर उसका धम्मपद नाम है। वो कहता है पिताजी मैं कुछ करूं। तो उसने कहा तुम क्या करोगे, भुवनेश्वर में 101 मंदिरों का मैंने निर्माण किया है, सब पर कलश स्थापित किया है, तो मैं नहीं कर पाया तो तुम मेरे पुत्र होकर कर पाओगे, तुमने आज तक एक मंदिर का निर्माण नहीं किया है। उसने कहा कि ऐसे भी आपके हाथ कल कटने वाले हैं, तो मुझे आप मौका दीजिए। बोला कि कर लो। उसने क्या किया, वो चुंबक पर आधारित थी, चारों दीवारों पर चुंबक, इतना प्रभावशाली चुंबक था 1 किलोमीटर जाने वाला जहाज भी आकर्षित हो जाता था अंग्रेज़ों का। तो उसने क्या किया, जो कलश स्थापित होता था ऐसे कलश बना हुआ था, तो उसको सीधा फूल की तरह था स्थापित होता था, तो स्पर्श थोड़ा ही हिस्सा करता था। उसने कलश को पलट दिया, वो पूरा कन्वेक्स इस तरह ऊपर की ओर हो गया, और तब उसका चुंबकीय पावर बढ़ गया और वो सूरज की मूर्ति वहाँ टिक गई। तो मैंने भी जब साधना शुरू कराने की सोची तो ओशो ने मंदिर बना दिया था, कलश स्थापित नहीं हो रहा था, क्योंकि ओंकार का ज्ञान वो किसी को नहीं दिए। अपने किसी भी सन्यासी को उन्होंने ओंकार की दीक्षा नहीं दी, केवल उनके पिताजी को एक्सीडेंटली एक दिन सुनाई पड़ा, तो गए अपने ओशो से शेयर करने, उनका पिताजी यही ओंकार है, बहुत अच्छे चल रहे, इसको सुनते रहिए, मगर खबरदार किसी को बताइएगा नहीं। कहते हैं उनके पिताजी कि लेकिन अपनी पत्नी को अर्थात ओशो की माँ को इतना प्यार करता था कि बिना बताए कैसे रख सकता था, तो मैंने धीरे से उसको बता दिया यही ओंकार है। और ओशो कहते हैं सब छोड़ो, यही असली साधना है। ये बाद में उनकी माँ ने उनके विदा होने के बाद ओशो टाइम्स में शेयर किया था और ये छपा भी था। तो इस तरह से ओशो के जानने वाले जितने भी सन्यासी थे, किसी को उन्होंने ओंकार की बात नहीं बताई, और इसका कारण था
कि वो जीवित गुरु के बड़े क्लोज निर्देशन में वो साधना करने का है, वरना अगर वो साधना बिना गुरु की कोई करे तो पागल हो सकता है, मस्त हो सकता है, और कितने लोग हो गए क्योंकि वो पकड़ लेता है, वो आपको सोने नहीं देता है। तो कैसे उसकी साधना करें कि साधना भी करें और फंसे भी नहीं उसमें। इसलिए ओंकार की साधना के बारे में ओंकार के बारे में ओशो ने तो हर प्रवचन में कहा कि मूल बात यही है, लेकिन हम सुनने को राजी नहीं थे, हम विधि में अटकने को राजी थे। सो आप कह रहे हैं सब लोग प्रोसेस में ही उलझे रह गए और ओमकार के बारे में ओशो हर बार कह चुके थे, बट हम लोग समझ नहीं रहे थे, समझ नहीं, ध्यान ही नहीं दिए। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई। आपने जब इतनी इंटरेस्टिंग बात कही तो मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि जितने भी संत रहते हैं, जितने भी गुरु लोग रहते हैं, वो उनको सब पता रहता है, वो कभी भी अपने शिष्य को एक बार में सारी चीज़ें नहीं बताते हैं। ऐसा क्यों गुरुदेव? सीधे बता दें कि आप ये रास्ते में चलो, ये करो, ये करो तो आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। क्यों एक शिष्य को इतने ज़्यादा मैं सफरिंग शायद गलत शब्द होगा यहाँ पे, बट इतने बड़े उसको क्यों जर्नी करनी? आपको 16 वर्ष की जर्नी करनी पड़ गई, पर ऐसा क्यों होता है? गुरु के दिमाग में तब क्या रहता है जो वो इस प्रकार से पूरे प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है जिसके चक्कर में? कभी आगे कभी पीछे न, ये रफ्तार कोई, हमें रफ्तार का आहंग बदलना होगा। जीवन के वास्ते तो न ढालेगी, सांचे तो न ढालेगी हयात, जीवन को खुद ही सांचे में ढलना होगा। अर्थात कि अगर एक तरफ, जैसे ओशो ने क्या किया, शुरू किया उपनिषद से। मैं अभी माउंट आबू गया था, उस स्थान पर भी गया, उसका नामकरण भी कराया कि ओशो तीर्थ रखो, अभी स्काउट ग्राउंड उसका नाम है। और वहाँ पर ओशो 9 बार वे वहाँ पर 7 से 9 दिन तक उन्होंने शिविर लगाया। उसमें 6 उपनिषद, सर्वसार उपनिषद, केवल उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, ऐसे 6 उपनिषद और 3 अलग अलग प्रवचन मालाएँ वहाँ पर दी। अब उपनिषद से 71 से 73 के बीच में, 71 जनवरी से 73 अप्रैल तक, ये 2 सालों में उपनिषद ही बोल गए। अच्छा, उपनिषद बोलते थे और कराते क्या थे? सक्रिय ध्यान। तो लोग क्या समझे कि ओशो तो सब जानते थे, ये सारा उपनिषद जानते हैं, तो हमें जब सक्रिय ध्यान की आप प्रयोग करा रहे हैं, यही असली बात होगी। हम भी तो इसी भ्रम में रहे। ओशो गीता पर बोले, उपनिषद पर बोले, सारे ग्रंथों पर बोले, और कराते सक्रिय ध्यान है। इसका मतलब सबका निचोड़ तो सक्रिय ध्यान है। और ओशो कह रहे हैं कि ये तो प्राइमरी है, ये तो नर्सरी है। और बल्कि सच कहिए तो सक्रिय ध्यान कब इंट्रोड्यूस किया? पहले सक्रिय ध्यान नहीं था। जब अंग्रेज आ गए, उनको बैठ करके ध्यान कराने जाने लगा, तो उनको लगता था कि बैठ ही नहीं पाते थे, इतना भीतर ऊर्जा से भरे हुए थे। तब जाके उन्होंने सक्रिय ध्यान, कुंडली ध्यान, ये सब शुरू किया। वरना ओशो तो बैठ करके ब्रह्मनाद कराते थे। तो ये जो पश्चिम वालों को देख करके उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए ध्यान की बेसिक विधियाँ दिया, तो हम लोग समझ गए कि ये अंतिम है। जबकि वो कख ग था, वो जैसे नर्सरी स्कूल होता है ना, कि स्कूल में पढ़ने के पहले हमारे ज़माने में नर्सरी नहीं था। जैसे ओशो 7 वर्ष में स्कूल गए, मैं भी 7 वर्ष की उम्र में तो स्कूल ही गया। लेकिन अब कहाँ, अब तो 3 साल का बच्चा चला जाता है। तो ये सक्रिय ध्यान, ये कुंडली ध्यान या जितनी भी विधियाँ हैं, वो नर्सरी क्लास है। और हमने क्या समझा, ये एमए है, तो गलती तो हमारी है। पर आप जैसे कह रहे हैं कि ये सक्रिय ध्यान उन्होंने विदेशी जब आने लग गए, ओशो को फॉलो करने लग गए, तब उन्होंने रखा था। तो क्या इसका अर्थ मैं ये समझूं कि आज भारतीय जो कहीं इधर उधर से ओशो के बारे में जान के कोई अपने ही घर पे, अपने गार्डन में जाके मान लीजिए कुंडलिनी कर रहे हैं, डायनेमिक मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या ये गलत कर रहे हैं? ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा दिन तक घसीट रहे हैं। जैसे नर्सरी क्लास में 1 साल काफ़ी है ना, काफ़ी है। अब कोई जिद कर दे कि बड़ा प्यारा है जी, इसलिए नर्सरी ही हम करते रहेंगे 16 साल। उस व्यक्ति को क्या, उसकी नासमझी को आप क्या कहेंगे? हमारे लोग वही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक दिन विधि को छोड़ दो, जब विश्राम उपलब्ध हो जाए तब विधि छोड़ो। वो कह रहे हैं कि ध्यान जो है वहाँ से शुरू होता है जहाँ से विश्राम है। जहाँ तक प्रयास है वहाँ तक ध्यान नहीं हो। तो कितनी बार वो तो छत पर आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन हम सुनने को तैयार नहीं। हमारे कान बहरे हैं, हमारी आँखें अंधी हैं। गुरुजी, बहुत बार जब ध्यान की हम बात कर रहे हैं तो बहुत बार एक मनुष्य जो ध्यान के मार्ग पे चल देता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ।
वो पहले पहले तो इनिशियली जब वो स्टार्ट करते तो उनको लगता है विचारधाराओं को मेरे को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फिर कोई गुरुजी आके उनको कह देते कि नहीं, तुम्हारे दिमाग में विचार आने ही नहीं चाहिए। फिर कोई गुरुदेव, और आज के समय पे तो आपको पता है मतलब गुरुओं की कमी नहीं है हमारे देश में। कितने सारे सच्चे गुरु हैं, कितने अलग तरीके गुरु हैं, हमको उसका भी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो चलिए, जो हमको आज देख रहा है वो ध्यान के मार्ग मार्ग पे चल चुके हैं। वो कैसे समझे कि वो सही मार्ग से या सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं? आपके हिसाब से क्या क्या वो चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए कि हाँ, अगर आप लोगों को ये एहसास हो रहा है या इस प्रकार से आप कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सही मार्ग पे चल रहे हैं? आपके हिसाब से किसी को ध्यान के मार्ग से बहुत आगे बढ़ना है तो उसे क्या करना होगा? पहली बात है, जीवित गुरु के बिना ध्यान नहीं होता। जीवित गुरु की उपस्थिति चाहिए, या उसके द्वारा जो ऑथराइज्ड आचार्य है उसके उपस्थिति होनी चाहिए। तो ओशो ने जितने ध्यान शिविर थे वहाँ विधियाँ बतवा रहे थे, वहाँ ध्यान नहीं कराया जा रहा था। वो स्पष्ट कह भी रहे थे कि ध्यान की तैयारी करा रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। ओशो तो ईमानदार थे, वो कह रहे थे कि ध्यान नहीं करा रहे हैं, ध्यान के लिए तुम लोग को तैयार कर रहे हैं। और एक तरह से ऊर्जा नीचे तल पर जो विचारों में, सेक्स में, इन सब बातों में रहती है, वो कैसे इससे मुक्त होकर के तुम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करना सीखो, उस स्टेज में पहुंच जाओ, तब जा कर के ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो ध्यान की शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? जिस दिन आपकी शून्यता की पहचान हो गई। पहली बात, पहला कदम है शून्यता को जानो और शून्यता को रिलैक्स होकर के देखो, ये ध्यान है। निराकार के प्रति जागरण ध्यान है। अब ये ध्यान का आरंभ है, ध्यान का अंत नहीं है। अब वहाँ पर आप देखोगे कि ये ओंकार की गूंज हो रही है। अब उसको देखो, उसको सुनो। अब वहाँ पर डिवाइन लाइट का प्रकाश फैला हुआ है। ये सब हमारी आंखें नहीं देखती, ये हमारे कान नहीं सुनते। अनाहत नाद को कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जो दिव्य आलोक है उसको कोई इंस्ट्रूमेंट देख नहीं सकता। देखता कौन है? हमारा चैतन्य देखता है। तो जब नाद का अनुभव हुआ तो ये कौन सुन रहा है? सवाल उठना चाहिए। ये नूर देख रहा है, ये कौन देख रहा है? आंखें तो नहीं देख सकती। एक अंधा भी नूर को देख सकता है, एक बहरा भी नाद को सुन सकता है। जब कान नहीं सुन सकता, आंखें नहीं देख सकती, तो देखने वाला और सुनने वाला कौन है? तो देखने वाला और सुनने वाला ये चैतन्य है जो हमारी आत्मा में मौजूद है। तो इस तरह आत्मा के डिफरेंट डायमेंशन का अनुभव करना चाहिए। और जैसे जब आप संत कहते हैं कि असली ध्यान कहाँ से शुरू होता है, जब आप शब्द को जानते हो। शब्द मतलब नाद प्लस नूर प्लस अंतराकाश। जब तीनों का संगम का आपका अनुभव हो गया, यही शब्द आत्मा है। और बाकी आत्मा के डायमेंशन है। जहाँ से आपने आत्मा को जाना, अब साधना रियल शुरू हुई आपकी। ध्यान भी साधना की शुरुआत नहीं है, असली साधना की शुरुआत तब है। इसलिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिव दयाल सिंह है, कहते शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। जब तक आप पूरे शब्द को नहीं जानते अर्थात निराकार प्लस नाद प्लस नूर, तब तक आप ध्यान में नहीं हैं। हाँ, ध्यान की यात्रा पर तब तक हैं। एक बार शब्द को आपने जान लिया तो शब्द की यात्रा तो पूरी हुई, वहाँ से ध्यान की तरह, लेकिन समाधि की तरह वहाँ से शुरू हुई। अब आपको समाधि में जाना है। इसलिए पतंजलि ने पहले ध्यान रखा, फिर समाधि रखा। ऐसा नहीं कि पहले समाधि कर दिया। समाधि क्या है? अब उस शब्द में डुबकी लगाना, उसमें डुबकी लग जाए, अर्थात कि ध्यान में प्रति बचता है कि मैं देखने वाला हूँ, मैं ज्ञाता हूँ और ये निराकार ज्ञेय है। मैं ज्ञाता हूँ, चैतन्य चिन्मय ज्ञाता हूँ और ये नूर ज्ञेय है। मैं ज्ञाता हूँ, ये नाद ज्ञेय है। जब शब्द में आप पहुँच जाते हैं तो, और उसके माध्यम से जब समाधि में जाते हैं, तो फिर न ज्ञाता रह जाता है न ज्ञेय रह जाता है, बस ज्ञान रह जाता है। ओशो स्थिति को कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र। लेकिन ध्यान में पता रहता है कि किसके प्रति जागे हैं, लेकिन समाधि में ये भी पता नहीं होता है कि किसके प्रति वो प्रतीक हो जाती है। केवल ये रह जाता है कि हम होश में हैं, हम चैतन्य, हम जड़ नहीं हैं। वैसे एक जड़ समाधि भी होती है, वो मेरा की तरह हाइबरनेशन में लोग योगी चले जाते हैं, लेकिन चेतन समाधि में होश मात्र है। 45 मिनट यहाँ लोग करते हैं, समाधि कराते हैं, 45 मिनट समाधि में भेजते हैं और उठते हैं, कहता कि अभी अभी तो गए थे,
और अभी अभी आ गए, पता ही नहीं चला। तो समाधि में समय का ज्ञान नहीं होता, वहाँ विचार नहीं होता, वहाँ पर जिसको कहते हैं कि भाव नहीं होता, लेकिन होश होता है। और ध्यान में किसके प्रति होश है? नाद के प्रति, नूर के प्रति, निराकार, ये भी ज्ञान होता है। तो ध्यान पूर्वार्ध, ओशो कहते हैं कि ध्यान पूर्वार्ध है और जो समाधि है वे उत्तरार्ध है, दोनों जुड़े हुए हैं। सम समाधि, इसलिए ओशो के ये गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में 8वां है सम समाधि, सम्यक समाधि। उसमें कहते हैं यात्रा शून्यता से शुरू करो। और इस तरह विपස්සना जो है, 8 प्रकार की विपස්සना बुद्ध बताते थे। अभी केवल 1 प्रकार की विपස්සना रह गई है, अनापानसति योग। वो 8 प्रकार की विपස්සना बताते थे। सो गुरुजी, आपने इतने अच्छे तरीके से इसको समझाया है, पर क्योंकि हम ध्यान के विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, मेरे कुछ और प्रश्न आए जो अभी जब आपने कुंडलिनी का इस्तेमाल किया, तो हम लोग जैसे सोशल मीडिया देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आजकल एड्स चलते हैं, एडवर्टीजमेंट चलते हैं, 99 रुपीज़ में कुंडलिनी जगा दे रहे हैं। अब वो पता नहीं कैसे जगा रहे हैं, बट जगा दे रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि हर कोई अपनी कुंडलिनी क्यों जगाने चल रहे हैं आजकल? ऐसा क्या हो जाता है? कुंडलिनी जग जाएगी तो क्या हम बहुत महान हो जाएंगे या कुछ अच्छा? मैं इसमें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। और जितने लोग आपके आश्रम में आके यहाँ पर भी कुंडलिनी मेडिटेशन करते हैं, तो क्या उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है? ये कैसे होता है? राइट, जैसे मैंने कहा कि ओशो का पूरा जोर ऊर्जा पर था, क्योंकि ऊर्जा आत्मा का ही एक आयाम है। ठीक इसी तरह से जिसको ओशो ऊर्जा कहते हैं, वास्तव में वही कुंडलिनी ऊर्जा है, जो आत्मा का एक आयाम है। हमारे भीतर दिव्य ऊर्जा है। अब ये है कि वो सोई हुई है। जैसे नाद बज रहा है, नाद तो गूंज रहा है, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते तो आपके लिए नहीं है। जैसे नूर जगमगा रहा है, सबके भीतर जगमगा रहा है, लेकिन गुरजेफ कहता था सभी आत्मवान नहीं होते। ऐसा नहीं कि आत्मा भीतर नहीं है, जब आत्मा के भीतर, जब आत्मा के प्रति जागे नहीं है, ठीक इसी तरह से हमारी ऊर्जा सबके भीतर है। ये जो दिव्य ऊर्जा है, इसी का नाम कुंडलिनी ऊर्जा भी कहते हैं, डिवाइन एनर्जी को ही कुंडलिनी ऊर्जा कहते हैं। अब ये ऊर्जा सोई हुई है। कहाँ सोई है? ये मूलाधार चक्र पर। जनरली हमारी चेतना मूलाधार चक्र पर रहती है और वहाँ पर ये सुप्त रूप में है। अब क्या होता है कि जब इस ऊर्जा को, इसका एक विज्ञान है कि भोजन से ऊर्जा मिलती है, और फिर क्या होता है, जब हम जागृत होते तो ऊर्जा खर्च होती है, जब हम सो जाते हैं तो ऊर्जा कंजर्व होती है, जब हम किसी बढ़िया स्थान पर जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं, तो फिर ऊर्जा जो है वो जग जाती है। या हम व्यायाम करते हैं तो ऊर्जा जगती है, और ध्यान करते हैं तो ऊर्जा चढ़ती है। अच्छा, जब भी आप यहाँ पर जैसे कार्यक्रम होते हैं, लोग समाधि से उठते हैं, ध्यान से उठते हैं, तो मैं कहता हूँ अब रंग देखो, कौन सा रंग दिखाई देगा? अधिकतर लोग कहते हैं कि वॉयलेट दिखाई दे रहा है। हम मतलब ठीक है, बैगनी रंग दिखाई दे रहा है। अब तुम आधा घंटे के बाद फिर तुम रंग देखना कि क्या है। तो अधिकतर लोग आके कहते हैं कि अब तो आसमानी दिख रहा है या हरा दिख रहा है। हम कहते हैं अब सो के उठना रात में तो देखना, तो देखते तो गोल्डन दिख रहा है। हमने कहा कि जिस चक्र पर हमारी ऊर्जा रहती है उसी के अनुसार विभ्योर, एक साइंस में शब्द होता है कि सबसे ऊर्जा सहस्रार पर है, तो आँख खोलिएगा तो, बल्कि आँख बंद करके देखिएगा तो बैंगनी रंग दिखाई देगा। उसके बाद जो आज्ञा चक्र पर ऊर्जा रहेगी तो जामुनी रंग दिखाई देगा, इंडिगो। उसी तरह से अगर विशुद्ध चक्र पर ऊर्जा रहेगी तो आसमानी रंग, नीला रंग दिखाई देगा। अगर हमारे हृदय पर ऊर्जा है, किसी प्रेम में अगर है, तो हरा रंग दिखाई देगा। और अगर मणिपुर चक्र पर है तो गोल्डन रंग। जैसे रात में सोते हैं तो सोते समय ऊर्जा हमारी मणिपुर चक्र पर चली जाती है, नाभि चक्र में, एकदम गोल्डन, जिसको जो चाइनीज मिस्टिक है वो गोल्डन रोज कहते हैं, गोल्डन फ्लावर कहते हैं। और उसी तरह अगर स्वादिष्टान चक्र पर ऊर्जा है तो एक तरह से येलो रंग दिखती है मणिपुर पर, ऑरेंज रंग दिखती है स्वादिष्टान चक्र पर। और अगर रेड बिल्कुल दिखती है, इसका मतलब आपकी चेतना निम्नतम स्तर पर है, मूलाधार चक्र पर है। जब हम ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, तो हमारी ऊर्जा चढ़ती है। ध्यान से ओशो कहते हैं ऊर्जा चढ़ती है। फिर ध्यान नहीं करते हैं, बेहोशी में चले जाते हैं या खट्टा खा लिया,
प्याज खा लिया, लहसुन खा लिया, तो फिर हमारी ऊर्जा डाउन चली जाती है। फिर आप रंग देखिएगा तो अब बैंगनी नहीं दिखेगा, नीचे के रंग देखने शुरू हो जाते हैं एकदम से। तो करना क्या है कि अब जो ध्यान में क्षणिक ऊर्जा का उत्थान हो रहा है, अब ये एक बार ऐसा जगाओ कि 7 दिन कम से कम वो सहस्रार से नीचे नहीं उतरे। उसको जापान में सतोरी कहते हैं, मिनिमम 7 डेज। और आप कितनी भी कोशिश करिए, ये 3 महीने से ज़्यादा सहस्रार पर नहीं रुकेगी। 3 महीने के अंदर फिर पीछे फिर फ्लक्चुएट करेगी। फ़र्क इतना ही रहेगा, आप भाव से ही ऊर्जा उत्थान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तब उठती है जब हमारी सुषुम्ना से ऊर्जा उठे, तब ये सहस्रार पर जाएगी। अगर बायां स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चल रहा है, कितना भी आप सक्रिय ध्यान कर लीजिए, आज्ञा चक्र से ऊपर जाने वाली नहीं है। लेकिन मुख्य बात है, और इसके लिए योग में बड़ी विधियाँ आई कि कोई विधि तो हो जो ऊर्जा को उठा दे। नाड़ी शोधन प्राणायाम आया, भस्त्रिका आया, कपालभाति आया, बहुत सारे आए, लेकिन कोई विधि सफल नहीं हुई। नाड़ी शोधन में भी अगर समस्वरता आएगी तो 10 मिनट 15 मिनट के बाद फिर नीचे वो समस्वरता ख़त्म हो जाती है। लेकिन गुरु गोरखनाथ ने एक सिद्ध योग का किया, वैसे तो महर्षि अगस्त्य ने भी किया था। गोरखनाथ ने इशारे किए और भी स्पष्ट नहीं कहा, क्योंकि उस समय जब भावानुवाद में कर रहा था तो उस समय ये बात मेरे नोटिस में आई, रिवील हुआ। तो यहाँ पर एक प्रयोग कराया जाता है कि अजपा सिद्धि योग, और उस अजपा सिद्धि योग में सुषुम्ना से अनवरत सांस लेने की कला बताई जाती है कि कैसे आप रात दिन सुषुम्ना से चलाओ। तो इस तरह से सुषुम्ना से जब चलने लगती है सांस, आसान नहीं है क्योंकि उनका ध्यान हट जाता है वहाँ से, तो फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान इस तरह बरकरार रखा जाए तो एक दिन सुषुम्ना से ऊर्जा चढ़नी शुरू हो जाती है, एक दिन 7 दिन यहाँ जाकर के स्थिर हो जाती है, उनकी कुंडलनी जग जाती है। ओशो धारा में या समर्थ गुरु धारा में मैं समझता हूँ कि 5% लोगों की कुंडलनी जगी हुई है, ऐसा। वाह। आप जब इसके बारे में बता रहे थे, जब आप ध्यान के बारे में बता रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया। अगर हम पौराणिक काल से देखते हैं जिस प्रकार से ध्यान, स्पिरिचुअलिटी, इस राह को देखा जाता है, तो उसमें एक चीज़ कही जाती है कि आप मोह माया से दूर, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर आप रह के ही एक स्पिरिचुअल राह पे चल पाते हैं। वहीं पर ओशो आए और उन्होंने कंसेप्ट रखा जोरबा द बुद्धा, जिसमें कि उन्होंने एक अलग ही हम लोगों को एक अलग तरीका बताया। मैं आपकी तरफ से समझना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मटीरियलिस्टिक दुनिया में आज हैं। वो बंगला है, उनके पास गाड़ी है, उनके घर बच्चे हैं, बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये ओशो के हिसाब से ये जो जोरबा द बुद्धा वाला कंसेप्ट था, और यही वाला रास्ता आपको क्यों लगता है सही है, ये मैं आपसे थ्रू समझना चाहूँगा। पहली बात कि माया की गलत समझ है। ठीक है। मैंने कहा माया हमसे बाहर नहीं है, धन माया नहीं है, प्रकृति माया नहीं है, पेड़ माया नहीं है, संसार माया नहीं है। अपना जो संसार हमने क्रिएट किया ये माया है, और ये हमारे मन का विस्तार है। सबका संसार अलग अलग है। आज की भाषा में कहें तो आप 7 अरब लोग हैं, सब आपके लिए माया नहीं है। आपके लिए आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, जिनसे आपका मेरा और मैं का संबंध है, वो माया है। अर्थात कि मेरे संसार में मैं समझता हूँ कि हमारे संघ के सदस्य हैं, हजारों हैं, तो वे मेरे लिए कह सकते हैं कि मेरा संसार है। लेकिन बाकी लोगों के लिए कितने लोगों से परिचय है? 500, 700। तो ये उनकी माया में इतने ही लोग हैं, वो 7 अरब लोग माया के हिस्से नहीं हैं। तो पहली बात कि माया हमारे मन का विस्तार है। कबीर साफ कहते हैं माया बनहु समाय, माया के मन का ही विस्तार माया है। तो इस तरह से आप वैभव को एंजॉय करिए, जो भी है। खुद भगवान विष्णु मायापति कहलाते हैं और खुद वैभव में रहते हैं। लक्ष्मी तो वो सारा धन तो उन्हीं के माध्यम से आता है। कृष्ण कैसे रहते थे? वो तो माया में नहीं रहते थे, धन तो था उनके पास। राम कैसे रहते थे? जनक कैसे रहते थे? गुरु नानक देव और 10 गुरु साहिबान कैसे रहते थे? तो धन का माया से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही आ गया ये मेरा धन, मेरा आ गया तो माया हो गया। और मैं अर्थात धन के कारण लोग मेरा सम्मान करें, अब ये माया का प्रवेश हो गया। तो आप कहीं भी आपने पुत्र
पति पत्नी, कहीं भी आप अधिकार जोड़ लीजिएगा तो माया में आ गए, लेकिन पुत्र माया नहीं है, पत्नी माया नहीं है। लेकिन जब आपने मेरा और मैं का नाता बना लिया, अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि माया की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है, गुरु अमरदास जी कहते हैं माया ममता करते लाई। ये जो माया है, मैं का विस्तार है, ये जो माया है, ये परमात्मा ने लगाया है ताकि सृष्टि चले। अगर मान लो कोई पशु पक्षी है, मनुष्य है, बच्चा पैदा करता है और उसे अपनापन नहीं है तो पालन पोषण तो नहीं करेगा। तो बिना माया के तो सृष्टि चल नहीं सकती, एक पल नहीं चल सकती। तो माया की ज़रूरत है। किस माया की ज़रूरत है? सतोगुणी माया की ज़रूरत है। ये तमोगुणी और रजोगुण से हमको बचना है। ये जनक थे, कृष्ण थे, विष्णु थे, ओशो थे, बुद्ध थे। अब देखिए 99 रोल्स रॉयस था ओशो के पास। जब वो लौट के आए तो मैं काठमांडू मिलने गया और मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि रजनीशपुरम का साम्राज्य क्या है, 99 रोल्स रॉयस क्या है। तो ओशो के चेहरे पर थोड़ी तो उदासी होगी, लेकिन हमने जाकर वो सॉल्टी होटल में ठहरे थे और आ करके एक एक व्यक्ति के पास 1-2 मिनट ठहरते थे। बड़ा सौभाग्य हुआ कि मेरे सामने थोड़ी ज़्यादा ठहर गए तो मैंने वो एंगल देखा, ओशो का क्या खिला हुआ चेहरा, क्या मुस्कुराता हुआ चेहरा, और मैंने कहीं भी नहीं देखा कि उनके चेहरे पर कोई उदासी थी। तो इस तरह से ये बुद्ध, ध्यान और धन दोनों में कोई विरोध नहीं है। धन माया है ही नहीं, ये हमारी भूल है। कुछ पुराने संतों ने कहा ये सब माया है, तो इसलिए वे माया से बचने की कोशिश कर रहे थे। ये मेरा और मैं से बचना ये माया है। तो इसलिए आप सारा धन रखिए, वैभव रखिए। हमारे यहाँ तो 3-4 कार्यक्रम चलते हैं कि कैसे धन कमाओ। हमारी प्रेम प्रज्ञा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर कि कैसे अपने भीतर धन के प्रति प्रेम पैदा करो, धनिकों के प्रति प्रेम पैदा करो। अगर आप सोचते हो कि आपके पास धन आए और जिनके पास धन है, अंबानी के पास है, अडानी के पास है, अगर उनसे आपको नफरत है कि गलत तरीके से उन्होंने पैसा कमाया होगा, आपके पास धन नहीं आ सकता। सबसे पहले धन जिनके पास है उनसे प्रेम करो। जब उनसे प्रेम करोगे तो धन से प्रेम करो कि धन अच्छी चीज़ है, धन बुरी चीज़ नहीं है। हमारे ऋषि कहते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, जिसमें पहला है अर्थ। अर्थ कमाओ, हमारे ऋषि कहते हैं अर्थ, धर्म, फिर परोपकार करो, फिर का जो ज़रूरतें हैं, काम, ज़रूरतें पूरी करो अपने परिवार की, समाज की, अपनी, और अंत में कहते हैं कि मोक्ष। अब तुम एंटाइटल्ड हुए कि मुक्ति प्राप्त करो। जब तक इन 3 आवश्यकताओं के, 3 पुरुषार्थों को नहीं करोगे, अर्थात धनार्जन जब नहीं करोगे, तब तक तुम मोक्ष कर ही नहीं सकते। ये हमारे ऋषि कह रहे हैं। वाह, आपने इतनी गहरी बात बोल दी, एक सेकंड के लिए मैं भी सोचने लग गया कि ये एकदम आपने सत्य कथन कहा है। गुरुजी आप एक चीज़ बताइए, मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करी है कि संन्यास शब्द का जब प्रयोग किया जाता है तो सेम चीज़ संन्यास में हमने आज तक बचपन से जो सुना था, घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, लोटा लेके जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वहीं पे मैं ओशो सन्यासियों को देखता हूँ। ओशो सन्यासी मस्त खुश रहते हैं, अपना जो उनका प्रोसेस रहता है वो करते हैं, ओशो माला पहनते हैं। तो ये किस प्रकार का सन्यास हुआ, थोड़ा ये बताइए। नहीं, जो पुराने सन्यास की धारणा थी, तो उस सन्यास में बुद्धत्व को कितने लोग उपलब्ध हुए, क्योंकि जंगल जा कर के माया तो रह जाती है। मैं तो इनके बीच रहा हूँ, मैं बौद्ध भिक्षुओं के बीच में भी रहा हूँ, थाईलैंड, तिब्बत में रहा हूँ, बर्मा में रहा हूँ, भारत में भी बोध गया के आसपास विचरण करता रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं, एक अपना संसार निर्मित कर लेते हैं और हमसे ज़्यादा मिलनसार होते हैं। वो दिन में क्या करते हैं, रात तो अपने अपने डेरे पर आ गए, अपनी अपनी गुफा में आ गए, अपनी अपनी झोपड़ी में आ गए। वो झुंड बना करके सबके यहाँ जाते हैं दिन भर घूमने, मनोरंजन करने के लिए। बल्कि बर्मा में मैंने देखा एक साथ 25 बौद्ध भिक्षुओं को मैं पिकनिक मनाने अपने झुंड के साथ गया, वो भी झरने में आ गए पिकनिक मनाने। हमने कहा आप लोग पिकनिक भी मनाते हो? बोले हम लोग तो रोज़ ही पिकनिक मनाते हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब है कि एक नया संसार भी निर्मित कर लेते हैं। बिना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के कोई रह नहीं सकता। संतों का एक अपना समाज होता है और हमसे बड़ा समाज होता है। गौतम बुद्ध के साथ पूरा संघ चलता था, तो फिर इस संसार से दूर कैसे गए? पत्नी को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, ये तो कोई छोड़ना नहीं हुआ। संसार तो तुमने नहीं छोड़ा। माना कि हमारा संसार 5 का था, तुम्हारा संसार 500 का हो गया, संसार तो तुम्हारा भी है। तो इसीलिए वहाँ पर पहली बात कि जो भी हिमालय में है, हिमालय में कोई गुरु नहीं रहता है।
हिमालय गुरु को स्वीकार नहीं करता है, साधकों को स्वीकार करता है। ओशो ने एक बार कोशिश की थी कि चैल में एक आश्रम बना लें हिमालय में। ओशो ने उनको नहीं स्वीकार किया हिमालय में, अंत में वहाँ से आ जाना पड़ा। तो पहली बात, जो भी हिमालय में है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, गुरु की तलाश में हिमालय मत जाइए, क्योंकि जब भी कोई उपलब्ध होता है वो संसार में आ जाता है। जैसे कोई मेडिकल साइंस पढ़ने गया, पढ़ने के बाद संसार में आ गया, रोगी तो संसार में है। तो जब भी कोई वहाँ संत उपलब्ध हुआ है, गोरखनाथ उपलब्ध हुए, संसार में आ गए, मचंद्र नाथ उपलब्ध हुए, संसार में आ गए। तो गुरु की तलाश करने जा रहे हैं तो आप गलत जगह जा रहे हैं। हाँ, साधकों की तलाश कर रहे हैं। मैं हिमालय खूब घुमा हूँ। हिमालय में जहाँ जहाँ मुझे पता चला यहाँ संत है तो मैं गया हूँ। संत हैं लेकिन गुरु नहीं है। मैं ये नहीं कहता, कुछ लोगों ने सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी गुरु का काम न करने की ठान ली, वो वहाँ रह गए। लेकिन जिसने भी गुरु का काम करने की ठानी वो हिमालय में नहीं रहता है। तो जो लोग हिमालय में रह रहे हैं, इसका मतलब कि उनकी साधना अधूरी है या गलत वो साधना कर रहे हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं भी जाने के पहले हिमालय में गुफा ले लिया था, और वहाँ पर गुफाएं भी माफियाज के अंदर हैं, वो रेंट लेते हैं, और 3 साल रेंट भी दिया था, 150 रुपये महीने उस ज़माने में, कि वहीं जाऊँगा। और फिर जब ओशो से मिलना हुआ, फिर संन्यास की नई धारणा है कि परिवार छोड़ने की ज़रूरत नहीं। वरना मैंने सोचा था कि जब बच्चे सेटल कर जाएं तो मैं भी हिमालय चला जाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, वे जो भगोड़े सन्यासी हैं, वे धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो कहीं के नहीं रहे, और किसी मंत्र में फंस गए या इष्ट में फंस गए। या कोई गुरु ने कोई इष्ट पकड़ा दिया, अब वो राधे राधे कर रहे हैं, या मान लीजिए कि कोई कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, सगुण भक्ति में भी प्राप्त होता है, सगुण भक्ति में। लेकिन जो निर्गुण का मजा है, जो परा भक्ति का मजा है, उसकी ऊंचाई बहुत दूर है। सगुण को पकड़ कर भी संतत्व उपलब्ध हो सकता है। क्यों? कि आपके भीतर प्रेम डेवलप हो रहा है, आपके भीतर खुशियाँ डेवलप हो रही हैं, तो आप तो संत हो गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिना परमात्मा को जाने कोई, बिना निर्गुण निराकार परमात्मा को जाने के बिना कोई संत नहीं हो सकता, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। लेकिन पराभक्ति गौणी भक्ति से उच्चतर कोटि की होती है, उच्चतर कोटि की होती है। असली बात है, अगर आपके भीतर सत्य, संतोष, सरलता, दया और क्षमा, इनको साधना सबसे बड़ी साधना। अष्टावक्र कह रहे हैं, अगर आपके भीतर सत्य आ गया, प्रामाणिकता आ गई, संतोष आ गया, सरलता आ गया, दया आ गया, क्षमा आ गया, तो आप संत हैं। तो ये निर्गुण माध्यम से भी आ सकता है, सगुण माध्यम से आ सकता है, लेकिन संतत्व है। लेकिन अगर आपको पूर्ण गुरु होना है, पूरा गुरु होना है, समर्थ गुरु का काम अगर करना है, तब तो आपको बिना आत्मा को जाने, बिना परमात्मा को जाने आप पूरा गुरु नहीं हो सकते, आप संत हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप प्रेमानंद जी हैं, राधा, बल्कि मैं कृपालु महाराज का बड़ा मजाक उड़ाता था। अंत में एक विजन में आया, कृपालु महाराज विदा हो गए थे, कि तुमने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया, जब तक अब राधे राधे नहीं कहोगे तब तक जो है तेरी भरपाई नहीं होगी। मैंने बताया, इन लोगों से शेयर किया कि अब मैं इतना मजाक उड़ाया राधे राधे का, और अब देखो ये कृपालु महाराज हमको कह रहे हैं कि तुमको राधे राधे करना होगा। तो मैंने उपनिषद लिखा है, प्रेम उपनिषद नाम है। यमुना तट पर बैठे बैठे पूछा कान्हा ने राधा से, हे प्रिय बतलाओ हम दोनों को बांधा है किस धागा ने, और करके पूरा उपनिषद चलता है। तो मैंने ये जाना कि आप संत हो सकते हैं किसी इष्ट को इष्ट मान करके, उसकी भक्ति में अगर आपने ये 5 चीज़ें उपलब्ध कर दी। तो प्रेमानंद महाराज जी का उदाहरण है कि वे निर्गुण संत नहीं है, लेकिन वे संत पूरी तरह, संतत्व में कोई कमी नहीं, उनके प्रति मेरा सम्मान है। लेकिन अगर प्रेमानंद जी चाहे कि हम गुरु बन करके गाइड करें, ये संभव नहीं है। वाह, आपने क्या इधर बात कही है। तो गुरुदेव, फिर मुझे एक चीज़ बताइए, आपसे वार्तालाप करते करते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या ये सत्य है, मैं इसका उदाहरण भी देना चाहूँगा, कि अगर हमें इस मार्ग पे चलना है तो सर्वप्रथम हमारे पास धन होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि गौतम बुद्ध भी एक राजघराने से थे, श्री राम की अगर हम वार्तालाप करें वो भी एक राजघराने से थे, श्री कृष्ण भी जैसे आपने कहा वो उस हिसाब से थे, जैन मुनियों की भी बात करता हूँ तो 24 तीर्थंकरों की हम बात करते हैं वो भी थे। सब में मैं एक कॉमन चीज़ देख रहा हूँ कि इन सभी के पास अपने अपने समय पे बहुत धन था। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक भिक्षु जो है वो कभी भी इस मार्ग पे नहीं चल पाएगा? क्योंकि भिक्षु का जो
माया जिसको हम लोग कहते हैं, गौतम बुद्ध उसको मार कहते हैं, शब्द बदल गया है। लेकिन ये माया, लेकिन माया की समझ नहीं है। ये जो पदार्थ है इसी को लोगों ने माया समझ रखा है। और ये जो काम वासना है, मुख्यतः काम, ये जो माया का आधार है, इसी को गौतम बुद्ध कहते हैं कि मार। जैसे ईसाईयत है, वो कहती है शैतान, ये, या इस्लाम परंपरा कहती है शैतान है, शैतान से डरना। शैतान ये हमसे बाहर नहीं है, ये माया हमसे बाहर नहीं है, ये हमारा मन में जो आकर्षण है धन के प्रति, काम के प्रति, भोग के प्रति, ये जो आकर्षण है यही माया है जो हमारे मन में भी विद्यमान है। तो इसलिए इसको छोड़ने के दो तरीके हैं, जिसको बड़ा क्रूड वे में अगर कहना हो तो जैसे बलि दी जाती है, काटा जाता है जानवरों को, तो एक को कहते हैं हलाल कहते हैं, एक को कहते हैं झटका। झटका का मतलब क्या हुआ कि एक फरसे में सर तन से जुदा हो जाता, वो झटका हुआ। तो गौतम बुद्ध का तरीका जो था वो झटका वाला था कि एक साथ ही आपने संसार को छोड़ दिया और माया से मुक्त हो गए, क्योंकि ये माया मन में बसती है और परिवार के प्रति, धन के प्रति, संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहा जो आपको खींचे। और ये जो ओशो वाला जो मेथड है या नानक देव जी वाला जो मेथड है, ये जो है हलाल वाला मेथड है, वो धीरे धीरे उसमें रहता जाता है और ज़्यादा कष्टकारी है। तो इस तरह संसार में रहते हुए हमें माया से मुक्त होना है, ये मार्ग ओशो का है। मुझे ये ज़्यादा कठिन लगता है, जबकि बुद्ध वाला था, महावीर वाला था, बड़ा आसान लगता है मुझको, गोरख वाला बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये कठिन है और बहादुर लोगों के लिए है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि वीर साधक कहा के बोले, जिन संसार मध्य थाके साधना करते पारी, तीन वीर साधक। किसको वीर साधक कहते हैं? जो संसार में रहते हुए साधना करता है वो वीर साधक है, बाकी कायर साधक है। वाह, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, जैसे आपने इनकी बात करी, फिर अगर मैं बात करता हूँ कुछ और लोगों की, स्वामी विवेकानंद जी की भी बात करता हूँ, उसके लिए मैं इवन ओशो की अगर बात करता हूँ, ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो इस प्रकार के संत होते हैं वो हम सबको यूजुअल पीरियड से जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। अगर हम विवेकानंद जी देखें, उन्होंने भी आई थिंक 30-32 की उम्र में हम सबको छोड़ दिया था। अगर हमने अभी आपने जो माँ काली के परम भक्त के बारे में बात करी, उनको भी कैंसर हो गया था जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। और सेम हम ओशो को भी देखते हैं, उन्होंने भी ऐसा कुछ नियम है कि जो इस प्रकार के संत होते हैं वो अपने शरीर को त्याग देते हैं या उनका कार्य समाप्त हो जाता है इस चक्कर? आपको क्या लगता है इस पे? सीधी बात है कि ये जो संसार है वो रीत से चलता है, परम नियम से चलता है, हुक्म से चलता है। तो हुक्म के नियम को जो नहीं मानता है तो उसके अनुसार जो है हुक्म उसको चलाता है। जैसे योगी हैं, जैसे मान लीजिए कि कुंडली की आपने बात की, जो अजपा सिद्ध योग यहाँ कराते हैं। अगर आपकी सांस ऐसी चले जो शरीर में इम्यूनिटी पैदा करे तो रोग नहीं होगा, रोग होगा भी तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आप समस्वरता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कितने भी बड़े संत हैं, आपका शरीर रुग्ण होगा। अपने शरीर में व्यायाम नहीं करते हैं तो शरीर खराब होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए कैंसर हो जाता है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, कारण बड़ा छोटा है, पृथ्वी तत्व से आप नहीं जुड़ते हैं तो कैंसर होना स्वाभाविक है। गांव के लोगों को कैंसर नहीं होता है जी। क्यों नहीं होता? क्योंकि पृथ्वी तत्व से वो जुड़े रहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे गांव में किसी को कैंसर हुआ। गांव में हम लोग घर के अंदर जाते थे, चप्पल उतार करके जाते थे, लेकिन आजकल माताएं ज़बरदस्ती बच्चों को कहती कि चप्पल मत उतारो। तो जैसे किसी को झटका लगा, देखते होंगे नल को छुआ, कहीं छुआ तो झटका लगा, वो कैंसर की चेतावनी है, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व से जुड़े नहीं। तो ये अगर पृथ्वी तत्व से जुड़ने वाली जो परम नियम है कि पृथ्वी तत्व से अगर आपका सफिशिएंट है तो कैंसर जैसा रोग नहीं होता। तो टॉन्सिल नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, ट्यूमर ही नहीं बनेगा, टॉन्सिल या ग्लैंड्स नहीं इस तरह से डेवलप हो जाएगा। तो जो भी इस तरह से 5 तत्वों के बैलेंस में जो नहीं जिएगा, दूसरा अपने भीतर समस्वरता सांस ले करके अपनी ऊर्जा को 72,000 नाड़ियों में नहीं भेजेगा, ताकि उन नाड़ियों में प्राणों का संचार जहाँ नहीं होगा वहाँ पर रोग हो जाएगा। तो वो नहीं देखेगा कि ये संत हैं
तो इन पर ये नियम लागू करें, और ये संत अंट संत हैं तो इन पर नियम लागू करें। ऐसा अस्तित्व नहीं देखेगा, उसका नियम नहीं देखेगा। अगर वो आया है तो कार्मिक नियम के अंतर्गत उसको मिलेगा सब कुछ। यहाँ आया है तो जो शरीर के पोषण की विधि है उस पर ये नियम लागू होगा। या फिर आपको इम्यूनिटी डेवलप करनी, जैसे वैष्णव परंपरा के जितने भी संत हैं सब 125 साल से करीब करीब ज़्यादा जिए। जैसे कबीर साहब हैं, कबीर साहब के गुरु रामानंद है, उनके गुरु राघवानंद है। ऐसे ही या देवराहा बाबा हमारे युग में आए, उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। 3 गुरु भाई हैं, माचा बाबा गदाधाराचार्य, उनसे मैं मिला हूँ। 106 वर्ष की उम्र विदा हुए। देवराहा बाबा 156 वर्ष की उम्र में विदा हुए। उनके जो गुरु थे वो जनार्दनाचार्य 136 वर्ष में विदा हुए। उनके गुरु नारायणाचार्य हैं, वो भी करीब 140 वर्ष से ऊपर जिए। उसके ऊपर परंपरा जाती है अपना रामानुजाचार्य तक, वो भी 125 वर्ष से ज़्यादा जिए। दूसरी तरह इस तरह आप देख रहे हैं कबीर, स्वामी रविदास, ये सब ज़्यादा जिए। इनकी परंपरा देखिए। गोरखनाथ की परंपरा में जितने संत रहे, जितने सिद्ध हुए, 84 सिद्धों की बात हो रही है। मच्छिंद्र नाथ सिद्ध और नाथ में कॉमन हो जाते हैं, उनका नाम मीनपा। सिद्धों और नाथों में मैं अंतर बता दूँ 1 मिनट में, कि जिनके इष्ट शिव जी हैं वे नाथ हैं, आदिनाथ हैं। तो जैसे गोरखनाथ, मच्छिंद्र नाथ। लेकिन मच्छिंद्र नाथ का एक नाम मीनपा, जिनकी जो पार्वती जी जिनके इष्ट हैं उनको सिद्ध कहते हैं। इसलिए जिनका सराफा, तिलोपा या जो भी पापा लग रहा है, ये दोनों में, नाथों और सिद्धों में भेद नहीं है। दोनों के ओरिजिन एक तरह से मच्छिंद्र नाथ ही हैं, इसलिए उनका नाथ कहते हैं मच्छिंद्र नाथ, और जो सिद्ध कहते हैं वो मीनपा कहते हैं। उसी तरह गौतम बुद्ध के शिष्य भी उनको मानते हैं, और अवलोकितेश्वर वन ऑफ द बोधिसत्वाज, उनके अवतार भी मानते हैं उनको। तो ये नाथों की जितनी परंपरा है, सिद्धों की जितनी परंपरा, 100 वर्ष से ऊपर स्वस्थ रहती है। जिंदा रहना तो ऐसे भी आदमी जिंदा रह सकता है, ये लोग स्वस्थ रह करके रहते हैं। तो जो भी संत इस तरह से, तो विवेकानंद गए जीसस को तो चलो अपवादी स्वरूप कह लीजिए। तो जो इस संस्वरता में रहेगा निश्चित रूप से वो दीर्घायु होगा, और जो इस संस्वरता में नहीं होगा निश्चित रूप से वो बीमार होगा, चाहे संत हो कि असंत हो। वाह, ये प्रश्न मेरे खुद के मस्तिष्क में काफ़ी वर्षों से था, जिसका आज मुझे उत्तर मिला है। मेरे और 2 प्रश्न हैं आपसे गुरुदेव। पहला प्रश्न ये है कि जब भी हम ओशो के बात करते हैं तो ओशो को सेक्स से जोड़ा जाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उन्होंने एक जगह पे कहा था कि सेक्सुअल एनर्जी ही क्रिएटिविटी का मूलधार होता है, क्रिएटिविटी देती है। पर वहीं पर अगर हम अपने भारतीय संस्कृति को देखते हैं तो जब भी सेक्सुअल एनर्जी और इसकी वार्तालाप होती है तो इसको पाप, सिन, इस प्रकार से, मतलब कोई किसी से वार्तालाप तक नहीं कर सकता, इस तरह से देखा जाता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जब ओशो ये कह रहे थे कि सेक्सुअल एनर्जी से ही तो क्रिएटिविटी आती है, इसको आप थोड़ा समझाइए कि क्या वो कहना क्या चाहते थे। उनको एक गलत टैग मिल गया मीडिया या किसी की भी द्वारा। मैं आपसे समझना चाहता हूँ वो कहना क्या चाहते थे। ऐसा है कि 7 बुनियादी आवश्यकताएं हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसका नाम है अब्राहम मैस्लो। उसने 1954 में अपनी किताब निकाली मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। तो हर व्यक्ति की 7 आवश्यकताएं हैं जिसको हमको पूरा करना पड़ता है। पहली आवश्यकता जो है वो फिजिकल नीड्स है। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, खाने को भोजन चाहिए, पीने को पानी चाहिए, सबको चाहिए, बुद्ध हो कि बुद्ध हो। दूसरा है बायोलॉजिकल सेक्स नीड्स, दूसरा है, अर्थात एक बायोलॉजिकल उम्र आने पर वो सबकी उसकी नीड है, वो सबको चाहिए। जितने हमारे ऋषि होते थे वो सब शादीशुदा होते थे। गुरु नानक देव जी से लेकर के 10 गुरु साहिबान सब शादीशुदा थे, परिवार वालों थे। ये बीच में पता नहीं कहाँ से बेपरिवार की साधना करना है, ये बीच में शुरू हुआ। ये पहले नहीं था, उपनिषद काल में नहीं था, वैदिक काल में नहीं था। सब लोग परिवार के साथ रहते थे, सबके बच्चे होते थे। तो बायोलॉजिकल नीड्स चाहिए। गुरु नानक देव जी के भी बच्चे थे, बाकी सारे संतों के बच्चे थे, लाड़ी महाशय के बच्चे थे। फिर तीसरा नीड क्या है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। एक मकान बना के रखो, अपने सिक्योरिटी का इंतजाम करो। चौथी आवश्यकता है लव नीड्स। सबको प्रेम की ज़रूरत होती है, हम प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं।
पांचवा होता है बिलोंगिंगनेस नीड्स, अर्थात कोई तो हो शहर की अपना गांव कह सकूं, कोई तो हो नगर की अपना ठाव कह सकूं। जगजीत सिंह की गज़ल है, कहने को कोई हमारा है तभी तक जीवन प्यारा है। अपना गांव, अपने लोग, अपना शहर, अपना देश, एक अपनापन चाहिए, नहीं तो आदमी अकेला पड़ जाता है। और छठा है एस्टीम नीड, रिकॉग्निशन नीड्स, कुछ ऐसा करें कि लोग हमको रिकॉग्नाइज करें। और सातवीं नीड मैस्लो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जैसे हमारी प्रतिभा सोई हुई है जिस भी क्षेत्र में, वो प्रतिभा जगह, जैसे पहले फुटबॉलर हो सकता है, आइंस्टीन साइंटिस्ट हो सकता है, तो उस प्रतिभा को आपने रियलाइज कर लिया तो 7 नीड पूरा हो गया। और उसके बाद वो एक सीढ़ी बनाता है मैस्लो, कहता है लेकिन ये सीढ़ी का छत कहाँ, ये मुझे मालूम नहीं है, ऐसा तो मुझे लगता है कि अंत नहीं है। वहाँ हमारा ऋषि कहता है कि 8वां नीड है, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, उसको मोक्ष कहता है, अर्थात कि स्वयं को सही रूप में जानो कि मैं कौन हूँ, मैं बोध हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अगर ऐसा रियलाइजेशन होता है तो आपकी अंतिम आवश्यकता भी पूरी हो गई। जब तक ये 7 आवश्यकताएं आपकी पूरी नहीं हुई तब तक आप 8वां नीड पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जैसे जनक थे, जैसे नानक देव थे, जैसे हमारे ऋषि थे, वो अपनी इन 7 आवश्यकताओं को पूरा करते थे, फिर वे तलाश करते थे, या ऐसा कहें कि साथ साथ दोनों को पूरा करते चलते थे। सही मार्ग तो यही है, सम्यक मार्ग तो यही है, लेकिन कुछ लोगों ने संन्यास के अर्थ को बिगाड़ दिया है और उसके चलते ओशो आए, उन्होंने फिर से को इस्टेब्लिश किया कि संत का मतलब गरीब नहीं है, संत का मतलब जो है ध्यान में भी धनी हो और धन में भी धनी हो, वही सही साधक है। क्या बात है। मेरा आखिरी प्रश्न, जब आपने ओशो के संन्यास की बात करी है तो आपने भी ओशो जी से, जिनको भगवान कहा है, ओशो कहा है, रजनीश कहा है, अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा गया है, आपने उनसे भी संन्यास लिया है। मुझे पता है कि ये प्रश्न आपसे काफ़ी लोगों ने पहले भी पूछा होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब हम हमारे इस पॉडकास्ट के अंत तरफ पहुँच गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके ये संन्यास की कथा क्या रही है, किस प्रकार से आप ओशो से मिले और आपकी वो जर्नी कैसे रही संन्यास की तरफ? राइट, जैसा पूर्व के एक पॉडकास्ट में मैंने कहा कि एक जा रहा था, मैं अहमदाबाद जा रहा था और रास्ते में मेरा विचार है हुआ कि माउंट आबू रुक जाए, तो अपने एक मित्र से हमने कहा, ओशो के सन्यासी थे, डॉक्टर JP सिन्हा, सेंट्रल स्कूल में लेक्चरर थे, तो उनसे कहा कि एक हमें कोई उपन्यास वगैरह दे दो कि जिसको मैं पढ़ करके रास्ता में मनोरंजन करता जाऊं। उन्होंने हमें भैया जी कहते थे कि भैया जी आप ओशो को पढ़ना चाहेंगे, भगवान रजनीश उस जमाने में कहलाते थे। मैंने कहा किसका नाम ले लिया, वे तो सेक्स गुरु हैं। उन्होंने कहा कि भैया जी आपने कभी पढ़ा ओशो को? मैंने कहा पढ़ा तो नहीं, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं समझता, जो भी उनके बारे में मैं सुन रहा हूँ उससे क्या मेरा मन करेगा उनको पढ़ने का। उन्होंने एक मेरे अहंकार पर चोट की, कहा कि भैया जी आपको मैं प्रज्ञावान समझता हूँ, आप जैसा प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए किसी की कोई किताब पढ़े बिना ओपिनियन बना लेना क्या एक प्रज्ञावान व्यक्ति के लक्षण है? तो मेरे को सही जगह पर, निशाने पर उनका तीर लगा। मैंने कहा ये बात तुम ठीक कहते हो, तो तुम एक किताब दे ही दो। तो उन्होंने मुझे किताब दी, कृष्ण मेरी दृष्टि में। तो जैसा मैंने कहा कि ओशो के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय भाव नहीं था, तो उसको मैं लेकर के माउंट आबू तक तो पढ़ा नहीं, लेकिन रात जब हुई, जब विश्राम हुआ, तो मैंने किताब का पन्ना पलटा और पढ़ते जब पहली पंक्ति पढ़ा तो कुछ झंकार मेरे भीतर उठी कि ऐसा भी व्यक्ति जिंदा है जो कृष्ण के प्रति ऐसी दृष्टि दे सकता है। उस किताब में उन्होंने ओशो के एक महापुरुष की दृष्टि की। चूँकि हिंदू संस्कार में पैदा हुए तो कृष्ण को बचपन से हमने भगवान रूप में माना, जो परम सत्ता है उसके वे अवतार हैं। ओशो उसमें ऐसा नहीं कहते हैं, एक महापुरुष, दोनों में अंतर है। अगर हम उनको भगवान मान लेते हैं तो हम कभी भी उन जैसा होने की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक महापुरुष, जैसा कि पूरा बौद्ध धर्म बुद्ध को महापुरुष मानता है और महावीर को भी एक महापुरुष मानता है, माना कि तीर्थंकर है, माना कि वो बुद्ध है, मगर है एक महापुरुष, उनको भगवान का अवतार जैन धर्म बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता और ओशो भी उस रूप में स्वीकार नहीं करते। तो मुझे लगा कि इसका मतलब कि मैं भी कृष्ण जैसा हो सकता हूँ, और फिर सारी रात में पूरी किताब में पढ़ गया। जब मैं उठा तो मैं ओशो का शिष्य हो चुका था। फॉर्मली मैं
बाद में हुआ। मुझे लगा कि ये हमारे युग में ये पुरुष जिंदा है। पहले तो हम सोचते थे कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, लेकिन अरे हमारे युग में अभी भी बुद्ध हैं, अभी भी पहले मैं सोचता था काश मैं बुद्ध के ज़माने में होता, महावीर के ज़माने में होता, कृष्ण के ज़माने में होता। और मैं फिर अगले साल जाने में मुझे देर हो गई। मेरे पिताजी भी ओशो सन्यासी थे, लेकिन हमसे पहले गए थे और मैं बाद में गया। और मेरा ख्याल है कि 11 मई 1980 को यहाँ पहुँचा। 2 दिन तो मैं विरोध करता रहा। आनंद मैत्रेय से मैंने कहा कि मुझे खुद ओशो माला दे तब मैं लेना चाहूँगा। ओशो उन्होंने हमें समझाया कि बिहार के ही थे, थोड़ा हम लोग का लगाव ज़्यादा था जहाँ से मैं हूँ। उन्होंने कहा देखो ओशो के तो हज़ारों सन्यासी हैं, उन्हें जो पाना था पा लिया, अगर तुम नहीं जुड़ते हो तो ओशो कुछ नहीं खोएंगे, खोओगे तुम, इस बात को तुम समझना। मुझे बात समझ में आ गई। और मेरे बाकी जो साथी गए थे वो तो पहले ही संन्यास, पहले ही दिन 11 को ले लिए, लेकिन मैंने 13 को लिया और 13 फिर 15 को ऊर्जा दर्शन भी प्राप्त हुआ। तो इस तरह मैं ओशो का सन्यासी हो गया और बड़ी ईमानदारी से ओशो की साधना करने लगा। फिर 1980 में दोबारा मैं गया और जब मैं प्रणाम करने के 5 लोगों को ऊर्जा दर्शन देते थे, फिर उन्होंने 5 को ऊर्जा दर्शन के लिए बुलाया। और जब मैं प्रणाम करने झुका तो नियम था कि आप चरण स्पर्श नहीं कर सकते। बिहारी आदमी ज़रा कानून का कम आदर करता है, तो मैं जब झुका तो मैंने चूम लिया, उनके चरणों को, अंगूठे को चूम लिया। और मैं समझ गया कि अब डांट पड़ने वाली है और मैं तैयार होकर के बैठा कि कोई बात नहीं, गलती तो हुई है, तो नियम का अवहेलना तो हुई है, तो डांट लेंगे तो कोई बात नहीं। मैं तैयार होकर जैसे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डांट के लिए तैयार हुआ तो ओशो देखा, बड़े प्रेम से देख रहे हैं, थोड़ी देर देखते रहे, फिर बोला मेरे सन्यासियों का ख्याल रखना। हमने कहा हाँ भगवान। तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, अभी तो सन्यासी बनने आया हूँ। लेकिन राज की बात तब खुली जब ओशो जिस दिन विदा हुए 19 जनवरी 1990 को, तो उस दिन रात को 2 बजे वे, जहाँ मैं गेस्ट हाउस में ठहरा था अपने एक मित्र के साथ, वहाँ वो प्रकट हुए। मैं तो सोता रहा, लेकिन वो गोल्डन लाइट से मेरा मित्र जग गया, बीपी सिंह उसका नाम है, अभी भी है। और उसने 1 घंटे के तक तो नहीं जगाया, फिर हमको जगाया कि उठिए उठिए, इतनी बड़ी घटना घट गई कि अब मुझे सोया नहीं जाता, आपको जगाना पड़ेगा, चाहे उसको डांट भी क्यों न दें। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि अभी अभी कुछ देर पहले एक गोल्डन लाइट आया और उसने आपके यहाँ जो चित्र है ओशो का, तो उसमें बदल गया। और फिर भी वो इंतज़ार करते रहे थोड़ी देर, आप तो जगह नहीं, लेकिन मुझे कहा जागने पर सिद्धार्थ को बताना कि मेरा काम आगे इसी को करना है। तो मैंने कहा कि ओशो तो अभी जीवित है, वो गोल्डन लाइट में क्यों आएंगे, लेकिन तुम्हारा अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण है, बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और दूसरे दिन जाकर के मुझे पता चला कि ओशो शरीर में नहीं रहे। यही नहीं, उस दिन यात्रा में सुबह से शाम तक बेचैन मैं रहा और ठीक 5 बजे एक जगह अपने मित्र के यहाँ चाय पीने बैठा, ठीक 5 बजे मैं शांत हो गया। बाद में पता चला कि 5 ही बजे उन्होंने शरीर भी छोड़ा था। तो इतना ज़्यादा मैं एम्पैथिकली ओशो के साथ जीता था। बाद में लोगों से कहा तो लोगों ने कहा कि ये तो बड़ा विलक्षण है। हमने कहा मैं तो विलक्षण नहीं सोचता हूँ, हर कोई अपने गुरु के छंद पर रहता है, हर कोई अपने गुरु के साथ एम्पैथिक होता है। बाद में मुझे ही जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसा सबके साथ नहीं था, लेकिन मैं इतना एम्पैथिक होकर के उनके साथ रहता था कि अगर उन पर कोई कष्ट हो तो मुझे होने लगता था। तो ऐसा था मेरे संन्यास का। क्या बात है गुरुजी। मन तो नहीं कर रहा है इस कॉन्वर्जेशन को रोकने का, लेकिन समय की गरिमा रखते हुए एंड आपकी भी समय की गरिमा को रखते हुए सर्वप्रथम बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, धन्यवाद। एंड मुझे पूरा आशा है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा। मैं इस जगह का, जहाँ पर गुरुजी रहते हैं, मैं उसका लिंक भी दूंगा ताकि यहाँ पर लोग आएँ, जो आपने ध्यान की बातें करी हैं वो खुद एक बार आके इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें। मैं आपसे, आपके मुख से बस 2-3 शब्द जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर क्यों आए, आप एक बार थोड़ा सा बताइए। ओशो ने अध्यात्म का विज्ञान दिया जी, हम यहाँ उसकी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। जैसे उदाहरण देना चाहूँ तो फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी का विज्ञान दिया, एडिसन ने उससे बल्ब बनाया, 300 आविष्कार किए। तो ओशो आकर के फैराडे की तरह ध्यान का, समाधि का, सुमिरन का, साक्षी का विज्ञान दे गए, बड़े सुंदर दे गए। अब उसी के आधार पर हम लोगों ने टेक्नोलॉजी दी है कि ओशो ने जो भी अनुभव प्राप्त किए, बुद्ध ने जो भी अनुभव प्राप्त किए, कृष्ण ने जो भी अनुभव प्राप्त किए, वे सारे अनुभव
यहाँ पर कराए जाते हैं। मैंने स्वयं उन अनुभवों को किया है, हमारे सारे लोग करते हैं और वो सब कर सकते हैं उसका अनुभव। तो आपको तो करते ही हैं, साथ साथ सभी मित्रों को करते हैं कि हमारा हर कार्यक्रम केवल 3 दिन का होता था और एक तल दूसरा तल ऐसे करके यात्रा आगे बढ़ती है। तो सभी मित्र यहाँ पर आएँ, कम से कम 3 दिन के लिए आ जाएं और निश्चित आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो हमारे साथ और भी यात्रा पर चलिए, चरैवेती तक चलिए, जहाँ एक्चुअली जो साधना है उसकी दिशा तो है लेकिन उसका कोई अंत नहीं है। ये इसीलिए गौतम बुद्ध अंत में अपने बुद्ध शिष्यों को कहते थे जाते समय, चरैवेती चरैवेती चरैवेती। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद, बहुत मज़ा आया।